बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रॉक्सी मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं amazon.com पे, उसको देखेंगे। तो आज हम सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे और बाद में आप सबके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। जी, तो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, amazon.com को ओपन कर लेना है। अमेज़न के बारे में आपको मैं बता दूं कि अमेज़न जो है वो ई कॉमर्स स्टोर है जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस पर दो तरह से लोग आके आपको दो तरह से लोग आपको यहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे। एक तो ये है कि बायर है कि किसी ने कोई चीज़ बाय करनी है तो वो आपको यहाँ पे शो होगा, और दूसरा सेलर है जिसने यहाँ पे कोई चीज़ सेल करनी है। आपका इन दोनों से ताल्लुक है। आज का जो हमारा मीटिंग का मकसद था वो यही था कि आपको बताया जाए कि कैसे आप क्विकली अपने पैसे बना सकते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग को यूज़ करते हुए। बेसिकली जो प्रॉक्सी मार्केटिंग है वो ये चीज़ है कि आपने सेलर से उसकी प्रोडक्ट लेनी है और उस प्रोडक्ट को बायर से बाय करवाना है। सेलर एक पर्सन है, एक पर्सन बायर है, इंटरमीडिएट में आप हैं। आप सेलर से प्रोडक्ट को खरीदेंगे और आप सेलर से प्रोडक्ट को लेंगे और बायर को कहेंगे कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस आ जाएंगी। वो कंडीशन ये है कि आप बायर को यहाँ पर कहेंगे कि अगेंस्ट ए रिव्यू बायर को उस प्रोडक्ट पे एक रिव्यू देना पड़ेगा। बायर को उस प्रोडक्ट को लेने का क्या फायदा है, बायर को प्रोडक्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जब बायर को वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, उसके बाद बायर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट पे एक अच्छा सा रिव्यू दे देगा। सेलर आपको उसकी प्रोडक्ट सेल करवाने पे कुछ कमीशन देगा। वो कमीशन $4 से लेके $15 तक हो सकती है। प्रोडक्ट की कैटेगरी से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप सबसे पहले amazon.com पे आ गए। यहाँ पर आपने चेक कर लेना कि फ्लैग आपके पास कौन सा इस टाइम शो हो रहा है। ये मेरे पास यूएस का फ्लैग जो है वो शो हो रहा है। तो amazon.com डोमेन जो है ये यूएस के लिए है, लेकिन अगर आप इसको यूके में जाएंगे तो उसके लिए amazon.co.uk एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है। उसको आप गूगल करके देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सेलर्स को देखना है कि वो किस कंट्री में अपनी जो प्रोडक्ट है वो बाय करवाना चाहते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है, ये लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान। इस टाइम जो आपको पेज शो हो रहा है ये अमेज़न का वो पेज है जो पाकिस्तान में इस टाइम शो हो रहा है। आपने इसको क्या करना है, चेंज कर लेना है, डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जिस कंट्री में आपने चीज बाय करवानी है उसका कोड डालना है, पोस्टल कोड उसका डालना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यूएस की डोमेन है मेरे पास, तो मैं न्यूयॉर्क में सेल करवाना चाहता हूँ, तो मैं न्यूयॉर्क का यहाँ पे कंट्री कोड लिख दूंगा, इसको अप्लाई करूंगा। तो आप अभी देखिएगा यहाँ पे ये डिलीवर टू न्यूयॉर्क ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होगा। और रिफ्रेश होने के बाद हमारे पास ये जो पेज आ गया है, इस टाइम ये पेज यूएस का, यूएस में जो अमेज़न का फर्स्ट पेज शो हो रहा है ये बेसिकली वो है। अब आप लोगों ने करना क्या है, बेसिकली हम प्रॉक्सी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं थ्रू फेसबुक। आपने क्या करना है, फेसबुक की अपनी प्रोफाइल खोल लेनी है और खोलने के बाद यहाँ पे सर्च करना है AMZ मार्केटिंग। आपके पास एक ग्रुप जो है वो सामने आ जाएगा, ये वाला AMZ मार्केटिंग। आपने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन चूंकि मैं पहले कर चुका हूं, मैं जस्ट इसको ओपन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें होगा क्या। जितने भी पाकिस्तान में मौजूद प्रॉक्सी मार्केटर हैं वो सारे के सारे इस ग्रुप के अंडर काम कर रहे हैं। बेसिकली 4 लोग हैं जो मिलके काम करते हैं। सेलर, सेलर अपनी प्रोडक्ट्स देता है PMM को। PMM का मतलब है प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर। प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर जो है वो सेलर से डील करेगा और आपको वो प्रोडक्ट दे देगा। आप हैं प्रॉक्सी मार्केटर और आपने क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को बायर के पास लेके जाना है और बायर को कहना है कि वो इन प्रोडक्ट्स को बाय करें अगेंस्ट ए रिव्यू। बायर को इसका क्या फायदा है, बायर को फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल बायर जो है वो एक चीज को बाय करता है $30 का, शिपिंग ऊपर डाल के $5 की उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पूरी आ जाती है वो $35 है। तो सेलर सारे का सारा उसको रिफंड कर देगा जो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है जो बनती है $30। $5 के अंदर बायर को वो चीज मिल जाएगी। ये बायर को इसका फायदा है। और बायर का काम क्या है, बाद में वो जो सेलर को दे सकता है वो उसको 5 स्टार रेटिंग या एक पॉजिटिव अच्छा सा रिव्यू दे सकता है। बेसिकली आप ये काम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि बिल्कुल न्यू हैं तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप PMM के अंडर, जो कि प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर है, उसके अंडर ये काम करें।
उसके अंडर काम करने का फायदा ये है कि जो पीएमएम है, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर जो है, ये सेलर से डील करेगा। सेलर ज्यादातर होंगे यहाँ पे चाइनीज। चाइनीज सेलर्स में एक चीज बड़ी कॉमन है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं, आपको टाइमली रिफंड नहीं करेंगे, तंग करेंगे। तो आपने ये सरदर्द अपने सर से गुजार देनी है। तो इसलिए आपने इस ग्रुप को ज्वाइन करना है एएमजी मार्केटिंग में। जैसे ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, आपको कुछ यूनिट सेक्शन मिलेंगे रीड आउट करने को, आपने उनको रीड करना है अच्छे से। उसके अलावा मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं आज सारी डिटेल उसके बारे में बता दूंगा। और इस तरीके से आपने जो है ये प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने प्रॉक्सी मार्केटिंग वाले ग्रुप को ज्वाइन किया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे यूनिट सेक्शन में आना है। और यूनिट सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप। और चूंकि मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुका हूँ, और यहाँ पे आपको पास जो है ग्रीन कलर में टिक शो हो रहा है, इसका मतलब है मैंने इनके तमाम यूनिट्स जो हैं वो रीड किए हुए हैं। मैं किसी एक यूनिट को खोलता हूँ, यानी कि इसको, लेट्स डू इट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेरे पास जो ब्लू लाइन है ये कंप्लीट है, इसका मतलब है 2 पोस्ट थी और मैंने दोनों की दोनों वो कंप्लीट कर ली हुई हैं। तो यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये 1/2 हो जाएगी, इसका मतलब है डन नहीं हुआ। आपने इनको रीड कर लेना है और साथ डन करते जाना है। इसके अंदर प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है और कुछ इनके पोर्टल से ही रिलेटेड जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। आपने इनको केयरफुली रीड कर लेना है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग है। उसके अलावा बेसिक ऑफ पीएम क्या है, प्रॉक्सी मार्केटर के बेसिक्स जो है वो क्या होते हैं, व्हाट इज प्रॉक्सी मार्केटिंग, ये वही चीज है वो मेंशन कर रहा है। इट इज अ सर्विस इन विच वी ऑफर फ्री आइटम्स टू बायर अगेंस्ट ए रिव्यू फॉर द सेलर। और बेनिफिट क्या है, बायर को उसको फ्री आइटम मिल जाएगी, सेलर को जो है वो रिव्यू मिल जाएगा। और आप चूंकि पीएम है, जिसको दूसरे हम एजेंट भी बोलते हैं, उसको कमीशन मिल जाएगी। लेकिन ये कुछ ना स्पेसिफिक टर्म्स हैं, क्योंकि अमेजोन इस चीज को अलाउ नहीं करता। अगर आप amazon.com को देखेंगे तो अमेजोन इस चीज को बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप किसी को फ्री में प्रोडक्ट दें। फेसबुक पे इस चीज को अलाउ नहीं करती कि आप किसी को फ्री में प्रोडक्ट्स दें। तो इस काम को आपने आउटसाइड दी अमेजोन जाके करना है। और इसके लिए उन्होंने कुछ टर्म्स बनाई हुई हैं। ये असलम भाई है, असलम भाई इस पूरे ग्रुप का कहने का मकसद ये है कि असलम भाई ये सेलर को बोलते हैं जिसको क्या चाहिए, गुड रिव्यू चाहिए और अपनी प्रोडक्ट पे अच्छे कमेंट चाहिए। जेनी क्या है, जिस पर्सन को आप अपनी प्रोडक्ट सेल करोगे, जिस पर्सन से आप अपनी प्रोडक्ट बाय करवाओगे, उसको हम जेनी बोलेंगे। मींस जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे इनके, तो ये कभी भी आपको सेलर या बायर का वर्ड यूज करने नहीं देंगे, ना ही आपने करना है। असलम भाई का मीनिंग ये है कि वो चाइनीज है, सेलर है। इससे जो कांटेक्ट करना है वो सिर्फ पीएमएम ने करना है। आपकी सरदर्द असलम भाई से कोई चीज लेना देना रिफंड करवाना नहीं है। ये सरदर्द सिर्फ और सिर्फ पीएमएम की है, जो प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर है, आप उसके अंडर काम कर रहे हैं। आपका काम है जेनी ढूंढ के लाना है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जेनी जो है वो कैसे हम ढूंढ के ला सकते हैं, बायर कैसे ढूंढ के लाएंगे। आप जो है वो बेसिकली पीएमएम है, प्रॉक्सी मार्केटर है, जिसने जेनी को ढूंढना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने मेंशन किया कि डिफरेंट मार्केट्स हैं, लाइक यूएस है, यूके है, जर्मनी है, स्पेन है, कनाडा एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सी मार्केट हैं, यूएई की हैं, आप उसमें भी जैनी जो है वो ढूंढ सकते हैं और उससे प्रोडक्ट जो है वो बाय करवा सकते हैं इजीली। तो इसमें भी आपके लिए कोई इशू नहीं है। उसके बाद पीएमएम का मीनिंग मैंने बता दिया कि वो प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर है। पीपी का क्या मतलब है, पीपी का मतलब है ये पेपॉल, ये पीपी का मतलब है हमारे पास पेपॉल फीस है। यानी कि आपने जब बायर को रिफंड करना है ना, तो आपके पास सिर्फ एक ही पेमेंट गेटवे है, वो है पेपॉल। तो आपने बायर को कहना कि अपना पेपॉल आईडी आपको दे ताकि आप उसके अंदर रिफंड कर दो। आरवी का मतलब है रिव्यू। और उसके अलावा ये फर्स्ट स्टेप में वो बता रहे हैं कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन इन सबको यूज कर सकते हैं। मीन टू से कि जितने भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप सारे के सारे वो प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए। लेकिन आज जो हमने डिस्कस करना है वो ओनली फेसबुक के थ्रू करना है। आप खुद देखेंगे काम ही इतना ज्यादा होगा, इतना काम आपको मिलेगा इसके अंदर कि आपकी फेसबुक से ही मार्केटिंग जो है वो खत्म नहीं होगी। तो उसके अलावा व्हाट इज प्रॉक्सी मार्केटिंग, ईडी वर्ड्स, ये सारे सेक्शन जो है ना, यूनिट सेक्शन आपने पढ़ लेने हैं, इनको समझ लेना है अच्छे से। मैंने इनका सिर्फ आपको समरी एक बता दी है और पढ़ने के बाद आपने इनको डन कर देना है।
डन करने के बाद यहाँ पे आपको वो कहेंगे कि अब आपने हमारा पोर्टल कैसे ज्वाइन करना है। तो पोर्टल जो ज्वाइन करना है उसके अंदर उन्होंने आपसे एक पेपर भी लेना है। तो जैसे ही देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सो व्हाट इज प्रॉक्सी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इसके नीचे उनका आ जाएगा। हाँ जी, ये है पोर्टल गाइड कि आपने पोर्टल की एक्सेस जो है वो कैसे लेनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे आपके पास है नाउ यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ। जैसे ही आप इस गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो ये आपका पहले एक टेस्ट लेंगे, आपका बैंक अकाउंट पूछेंगे, आपका नेम पूछेंगे, CNIC पूछेंगे और टेस्ट एक लेंगे। उसके अंदर आपको 80% से ज्यादा ग्रेड्स लेने हैं, तभी जाके आपको ये रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल सेंड करेंगे, अदरवाइज ये आपको नहीं करेंगे। जैसे ही आप उसको पास कर लेंगे फिर आपने proxymarketing.org इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप एक ईमेल अपना बनाते हैं सेम वैसे ही उसी वे में आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई इशू या कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप इसको proxymarketing.org को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ना सामने एक पेज खुल जाएगा इनका ही, जो इनका वेब लॉगिन है। यहाँ से आपने जाकर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लेना है, चूंकि मैं रजिस्टर किया हूँ, बेसिकली मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग तो नहीं करता, मेरी मिसेस करती हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग, लेकिन चूंकि ये सारे मेरे रिलेशन में या लोग दोस्त, इनको मैं ज़रा जानता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको लगा के चेक करवा देता हूँ अपना ईमेल कि ये वाला पोर्टल काम कैसे करता है। अच्छा जी, मैंने इसमें लॉगिन किया है। अभी ये पोर्टल ओपन होगा तो आपको सारा पता चल जाएगा जी। अच्छा, अभी ये पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टैब हमारे पास ऑर्डर्स का बना हुआ है, एक प्रोडक्ट्स का बना हुआ है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो आपके पास, अगर तो वैसे तो प्रॉक्सी मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा पोर्टल हैं, लेकिन ये वो पोर्टल हैं जो पाकिस्तानी हैं और जो रिकमेंडेड हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग में स्कैम बड़े मिलेंगे। मसलन आप बायर से चीज बाय तो करवा लोगे, लेकिन वो आपको बाद में रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब आपकी ड्यूटी है बायर में, जैनी में ये चेक करना कि वो स्कैमर है कि नहीं है। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा। लेकिन बेसिकली जो पोर्टल मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वो पोर्टल है जहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपके लिए कोई रिस्क नहीं है। ये सारे अपने मुस्लिम और पाकिस्तानी भाई हैं, ये सारे आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए आपके लिए कोई भी इशू नहीं होगा, ये बिल्कुल सेफ साइड है। आपको हर किस्म से जो है वो हेल्प दी जाएगी इन पोर्टल्स पे। अगर आप इन पोर्टल से हटके करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप PMM बन के चाइनीज सेलर से बात करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप बिल्कुल नए हैं तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अब देखें, जो AMC मार्केटिंग वाले हैं इनके पास जो मार्केट प्लेसेस हैं वो US है, UK है, डी जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, कनाडा है, ये मार्केट प्लेसेस हैं। अब कुछ कैटेगरीज की इनके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वो यहाँ पे कैटेगरीज भी लिखी हुई हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल, ब्यूटी टूल्स है, स्पोर्ट्स आउटडोर है, किड्स टॉयज है, ऑफिस स्टेशनरी, DIY टूल्स हैं। आपने क्या करना है, आपने बायर को जब उससे बातचीत करनी है, जैनी आपको मिल जाता है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, आप उसे क्या कहेंगे कि सर आई हैव सम फ्री प्रोडक्ट्स फॉर यू। तो वो इफ यू अलाउ मी देन आई शो यू, वो आपको कहेगा यस मुझे शो करवाओ। आपने उसे कुछ प्रोडक्ट्स शो करवा देनी है। जो मैक्सिमम प्रॉक्सी मार्केटर है वो क्या करते हैं, 200 300 यहाँ पे तकरीबन 11 1200 आपके पास प्रोडक्ट्स के इमेजेस हैं, वो सारे के सारे सेंड कर देंगे। बायर कंफ्यूज हो जाता है और वो इस चीज से बड़ा उकताता है। जो गोरा है वो इस चीज को पसंद नहीं करता। आपने क्या करना है, जो आपके लिए अच्छी सी छोटी सी ट्रिक है जो मैंने खुद आजमाई हुई है और आगे मैं बताता हूँ, कि आपने बायर को बातों में लगा के उससे पूछ लेना कि सर आप किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं। वो आपको खुद ही बता देगा कि मैं होम एंड किचन की कैटेगरी की ना मैंने शॉपिंग की हुई है पहले, मुझे उन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, होम एंड किचन की कैटेगरी में जाएंगे, आपके पास जितनी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी वो सारी की सारी यहाँ पे होम एंड किचन की कैटेगरी में होंगी। फिर आप इन प्रोडक्ट्स को जब भेजेंगे ना तो आपका जो जैनी है वो आपसे बड़ा खुश होगा। वो कहेगा यार ये बंदा काम क्या है, डायरेक्ट इसने मुझे वही प्रोडक्ट निकाल दिया है। अगर होम एंड किचन की कैटेगरी की सब कैटेगरीज भी मौजूद हैं, वो कहता है आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट निकाल के दें, आप फौरन अपने पोर्टल में चेक कर लें और चेक करने के बाद उसे बता दें सर ये प्रोडक्ट है मेरे पास। अगर नहीं है तो आपने उसे परेशान नहीं होने देना कि मेरे पास नहीं है, आप तुम जहां से मर्जी लो। आपने उसे कहना सर आ जाएगी, क्योंकि इस पोर्टल पे प्रोडक्ट्स आपकी अपडेट होती रहेंगी।
अब यहाँ तक तो हमने ये बात कर ली है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या चीजें। अब देखें, इस पोर्टल की बात करें ना, तो ये प्लस का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट का ऑर्डर रिजर्व करवा सकते हैं। आप प्लस दबाएंगे तो ऑर्डर आपका ऐड हो जाएगा। ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है, इसका मतलब है इमेज डाउनलोड करना। और यहाँ पे आपके पास पिक्चर हो गई। पिक्चर के बाद ये लिखा है 30 इंच इलेक्ट्रिक स्मोकर कवर। ये आपके पास है जी कीवर्ड। TSGY मॉल लिखा हुआ है, ये आपके पास है ब्रांड नेम जो बेच रहा है। ये यूएस का मीनिंग है आपके पास। कंट्री, किस कंट्री की ये प्रोडक्ट है। उसके बाद ये टू है, टू का मतलब है टुडे रिमेनिंग। और यहाँ पे टू लिखा हुआ है, इसका मतलब है ओवरऑल, कि इस प्रोडक्ट की लिमिट 2 है आज के दिन के लिए। और कितनी पड़ी है? 2 ही पड़ी हुई हैं, यानी कि इसके 2 ऑर्डर आज के लिए हो सकते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट्स पीछे पड़ी होती हैं बल्क में, 100, 200, 1000। लेकिन जो सेलर है उसको डे बाय डे रिव्यू चाहिए। तो इसलिए वो पीएमएम को कहता है कि पीछे से लिमिट 2 की रखो और रिमेनिंग ऑर्डर भी इतने डालो, ताकि लोग आज के दिन के लिए मुझे इतने ही ऑर्डर चाहिए। उसके बाद ये आपके पास प्रोडक्ट की प्राइस लिखी हुई है। और ये जब आप बाय करवा लेंगे, ये आपकी कमीशन है। ये $3.54, ये $10 तक भी होती है, $15 तक भी जाती हैं ये प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद एक चीज देखें, ये आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है, लेकिन ये ब्लैक है। जैसे ही ऊपर वाला आप देखेंगे ना, उसमें ऐड नहीं होगा। रीजन क्या है कि इस प्रोडक्ट को आपसे पहले किसी बंदे ने, जो प्रॉक्सी मार्केटर है, इसी पोर्टल में काम करने वाला है, उसने इसको क्या किया, अपने ऑर्डर्स में ऐड कर लिया हुआ है। तो इसलिए आप इसका ऑर्डर नहीं दे सकते। अब आप देखेंगे तो ये दोनों की दोनों रिजर्व हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर नहीं आपने लेना जो पहले ही किसी ने रिजर्व की हैं। जहां पे ये प्लस का निशान बिल्कुल ब्लैक शो होगा, इन चीज के ऑर्डर आपने ऐड करने हैं। अब फर्ज करें मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, पिक्चर को खोलता हूँ, तो पिक्चर को खोल के मेरे सामने प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी। उसमें क्या आता है? स्टोर नेम आता है सबसे पहले, फिर है कीवर्ड। कीवर्ड ये लिखा हुआ है, आपने अपने बायर को देना ही कीवर्ड है। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ, ये लिखा है रोज फ्लावर गिफ्ट फॉर वुमेन। इसको मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन आपने कॉपी नहीं करवाना, आपने बायर को कहना है कि आप इसको टाइप करें। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, इस पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मेरी मार्केट प्लेस यूएस एट है, तो रोज फ्लावर गिफ्ट फॉर वुमेन ये एक सेलर नहीं सेल कर रहा। आप देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सेलर सेल कर रहे हैं। पहले पेज पे तकरीबन 60 होते हैं अमेजोन के, लेकिन यहाँ पे 7 पेजेस होंगे। तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके सामने जो है वो रिजल्ट आ जाएगा कि इतने ज्यादा सेलर्स जो हैं वो उसको सेल करने वाले हैं। अब हुआ क्या, आपने कीवर्ड दिया अपने बायर को। सबसे पहले उसने कीवर्ड टाइप किया, और कीवर्ड टाइप करने के बाद उसके सामने 7 पेजेस आ गए। फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा अपने पोर्टल पे जाना है और उसको कहना है, सर आपके पास जो प्राइस है वो 36.99 है। वो नोट कर लेता है, ठीक है ये प्राइस हो गई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपने उसको बताना है कि सर ये आप पिक्चर मैच करें। 3 चीजें हो गई। पहली चीज है कि आपने उसको कीवर्ड के थ्रू ही सर्च करवाना है, कीवर्ड के थ्रू उसने सर्च कर लिया। दूसरी चीज, आपने उसको प्राइस कंफर्म करनी है कि सर 36.99 है। पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस जब आपका बायर चेक करे ना, वो चेंज हो। क्यों? क्योंकि ये सेलर का काम है प्राइस को मेंटेन करना। हो सकता है उसने कोई डील लगा दी है, या हो सकता है उसने प्राइस उन दिनों में बढ़ा दी है। और तीसरी चीज है, आपने उसको कहना है सर पिक्चर मैच करें। अब वो क्या करता है, अमेजोन पे जाता है और पहले इन तीनों चीजों से मैच करने को देखता है। अब मेरे ख्याल से ये चीज है जो उसकी पिक्चर में मौजूद है, पहले वाली मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, यही है। लेकिन अब उसने सर्च तो कर ली है, लेकिन आपने इसको बाय नहीं करवाना। बाय करवाने का तरीकाकार क्या है? वो ये है, जब तक आपने स्टोर नेम नहीं देखना, बाय नहीं करवाना। एक प्रोडक्ट बेचने वाले 1000 लोग हैं यहाँ पे। जब आप देख लेंगे कि हाँ उसका स्टोर नेम भी सेम है, उस वक्त आपने जाके क्या करना है, उसको बाय करवाना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। अब देखिए ओपन करने के बाद स्टोर नेम पहले इसका देखते हैं, विजिट। ये स्टोर नेम है इसका, जबकि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कैगनोला। ये हमारे पास स्टोर नेम है। इसका मतलब है स्टोर नेम मैच नहीं करता, तस्वीर मैच करती है आपकी प्रोडक्ट ये नहीं है। अब आप क्या करेंगे, उसे कहेंगे सर आप बैक जाएं और आप मजीद जो है वो देखें, इस स्टोर नेम से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो ढूंढें। वो मजीद नीचे आएगा, तस्वीर देखेगा
और साथ जो आपने चीजें दी हैं, आपने उससे ये काम करवाना है। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे डायरेक्ट लिंक दे दो, मसलन आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक भी, मैं अगर प्रोडक्ट यूआरएल पे क्लिक करूंगा ना तो मेरे पास डायरेक्ट ये प्रोडक्ट निकल आएगी। आप क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और उसको ये डायरेक्ट लिंक दे देते हैं। ये चीज आपने नहीं देनी। अगर आप ये चीज उसको देंगे तो आपके लिए जो है मसला बन जाएगा, मसला बहुत बड़ा बन जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट के लिंक के थ्रू जो हमारे पास चीज बाय होगी ना, अमेजोन के जो मशीन लर्निंग सिस्टम है वो उसको लोकेट करेगा और उस सेलर का अकाउंट जो है वो बंद कर देगा। अब देखें, ये इसने लिखा हुआ है, ये एएमजी मार्केटिंग वाले ने गलती की है, उसने स्टोर नेम लिखा हुआ है इसको। हालांकि मैंने जब प्रोडक्ट ओपन किया ना तो ये स्टोर नेम नहीं है, ये सोल्ड बाय है। आप देखें वही जो प्रोडक्ट है ना हमारे पास ये वाली, इसको मैं करूंगा ओपन। अब आपने चेक करना है कि वो मेंशन किया उसने सोल्ड बाय, लेकिन वहां पे उसने लिखा है स्टोर नेम। ये पोर्टल वाले की गलती है, लेकिन आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। अब देखें, विजिट टू स्टोर नेम कुछ और है। आप यहाँ पे आएंगे ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, बाय नाउ के नीचे लिखा है शिप फ्रॉम अमेजोन। इसका मतलब है कि इस सेलर ने अपना सामान, अपनी इन्वेंट्री भेजी कहाँ पे है, अमेजोन के वेयर हाउस में। लेकिन सोल्ड कौन कर रहा है? अब ये वही हमारे पास आ चुका है, वही हमारे पास सेलर आ चुका है जो हमारे पास पोर्टल में मौजूद है। यहाँ पे उन्होंने सोल्ड बाय लिखना था, लेकिन वो गलती से उन्होंने स्टोर नेम लिख दिया है। तो यही आपके पास मौजूद है। अब आपने, बायर ने आपको इस चीज की स्क्रीनशॉट भेजनी है। बायर जब बाय करने लगेगा, ऑर्डर करने लगेगा, वो आपको इस चीज की स्क्रीनशॉट भेजेगा जिसके अंदर आपने चेक करना है कि इसका सोल्ड बाय वही है जो मेरे पास पोर्टल में है। आपका सोल्ड बाय सेम हो गया। फिर आपने क्या करना है, आपने उसे कहना है सर आप इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर ले। ऐड टू कार्ट वो करेगा इस प्रोडक्ट को। अब ऐड टू कार्ट कर लिया उसने, तो ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे उसे पता चल गया कि करंट सब टोटल जो है वो 35.99 है, और उसके अलावा गिफ्ट कार्ड की सेविंग है वो सारा सेविंग रिमेनिंग हो जाएगी वो 14.0 जो भी उसको हो जाएगी। लेकिन आपने उसको ये कहना है कि सर मैं आपको सिर्फ जो रिफंड करूंगा वो प्रोडक्ट कॉस्ट रिफंड करूंगा, शिपिंग और दूसरे वैट के चार्जेस, एडिशनल टैक्स चार्जेस वो आपने बियर करने हैं। तो 35.99 ही आपको रिफंड होगा आफ्टर रिव्यू। उसके बाद इस चीज का आपको वो स्क्रीनशॉट भेजेगा। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद वो प्रोसीड टू चेकआउट आइटम कर देगा। जब वो प्रोसीड टू चेकआउट आइटम कर देगा ना तो उसका ऑर्डर आगे प्लेस होने की मरहले में पहुंच जाएगा। वहां से ऑर्डर जैसे ही वो प्लेस करेगा, आपने उसको कहना सर ऑर्डर डिटेल्स का भी स्क्रीनशॉट दे दे। ऑर्डर डिटेल्स का जब वो स्क्रीनशॉट देगा, यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर डिटेल्स का स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, मैं आपको ना अभी चेक करवाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर डिटेल्स का स्क्रीनशॉट क्या होगा। ये मेरे पास ऑर्डर डिटेल्स का एक स्क्रीनशॉट होगा, मैं यहाँ पे आपको भी चेक करवाता हूँ कि ऑर्डर डिटेल्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास था जी, ये है। अब जैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस किया ना, उसके बाद उसके पास ऑप्शन आएगा ऑर्डर डिटेल्स का। ऑर्डर डिटेल्स के ऑप्शन में वो क्या देखेगा कि आपने जो चीजें देखनी है एज ए प्रॉक्सी मार्केटर, ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर की डेट देख लेनी है, ऑर्डर आईडी ये नंबर है ऑर्डर का, ऑर्डर का टोटल ये है, और उसके अलावा आपके पास ऑर्डर डिटेल्स में पिक्चर आएगी। जाहिर सी बात है उसने पिक्चर मैच की है तो आपको पिक्चर भी दिखेगी। और उसके अलावा ये कीवर्ड आ गया, और नीचे सोल्ड बाय। सोल्ड बाय आपके लिए जरूरी है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बेचने वाले 10-15 लोग हैं, तो आपके लिए सोल्ड बाय को जेन के अंदर रखना, माइंड के अंदर रखना, उसको क्लियर करना ये जरूरी है। अब मैंने क्या किया, ये प्रोडक्ट मैंने सेल करवा दी, ऑर्डर भी इसका ले लिया। ऑर्डर लेने के बाद मैंने क्या करना है, मैं अपने पोर्टल पे जाऊंगा, जिस प्रोडक्ट का मैंने ऑर्डर ऐड किया है, फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट को मैं कह देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड ऑर्डर करूंगा। और ऐड ऑर्डर करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो लिखा हुआ है ऑर्डर स्क्रीनशॉट। अभी जो मैंने आपको दिखाया कि ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर स्क्रीनशॉट उससे मंगवाना है, वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पे बायर का नेम, जाहिर सी बात है सबसे पहले आपने उससे जो चीज पूछनी है वो यही पूछनी है कि सर आप शॉपिंग अमेजोन से करते हैं। वो आपको कहेगा जी मैं अमेजोन से शॉपिंग करता हूँ, तो जो उसका अमेजोन अकाउंट का नेम होगा वो यहाँ पे आपने लिख देना। उसके बाद ऑर्डर डिटेल्स में ही आपके पास ऑर्डर नंबर मौजूद होगा, वो आपने लिख दिया। लास्ट में ये लिखा है पेपॉल। बाय वो जैसे मर्जी करे, मसलन मैं एक बायर हूं तो मैंने अमेजोन से चीज बाय करनी है,
तो प्रॉक्सी मार्केटर मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं पेपॉल के थ्रू ही बाय करूं। पेपॉल ये सेलर की सहूलत के लिए आपने उसका बनवाना है या उसका बना हुआ है, तो उसको सेलर को फैसिलिटेट करने के लिए आपने जो है ना पेपॉल आईडी उससे लेनी है। पेपॉल में सिर्फ और सिर्फ होना है रिफंड। बायर जैसे मर्जी बाय करे, वो वीजा कार्ड के थ्रू कर ले, वो कैश ऑन डिलीवरी कर ले, वो किसी और पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर दे, उससे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपने उसे ये कहना है कि सर पेपॉल मस्ट इसलिए है कि मैं आपको रिफंड करवा सकूं। अब वो आपने पेपॉल आईडी भी उसकी ले ली। अब नीचे 3 तरह से 4 तरह से जो है वो हमारे पास रिव्यू टाइप लिखी हुई है। एक रिव्यू टाइप है टेक्स्ट, कि जैसे आप दराज पे कोई चीज लेते हैं, वो आपको पूछते हैं कि सर कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे, आप रिटर्न में कुछ लिख देते हैं। बाज लोगों का आपने देखा होगा वो तस्वीर लगा के रिव्यू दे देते हैं कि तस्वीर मैंने लगाई है, तो उसके अंदर नीचे वो ये बता रहा है कि मैंने जैसे देखी तस्वीर के अंदर इस प्रोडक्ट को वैसे ही इसको मैंने पाया, यानी कि उसी तरह से वो मुझे मिली है। कुछ लोग वीडियो बना देते हैं उस चीज की, कि मसलन मैं अगर गार्लिक प्रेस खरीदा है तो मैं देखें उसको गार्लिक को प्रेस कर रहा हूँ उसके साथ, और ये मेरे लिए फायदा दे रही है, इसके एजेस बड़े शार्प हैं, गार्लिक की कटिंग बड़ी खूबसूरती के साथ हो रही है, वीडियो भी वो बना के दे सकता है। और तीसरा सेलर फीडबैक। आपने कोशिश करनी है कि सेलर फीडबैक दिया ही ना जाए। क्यों? जब आपका बायर सेलर फीडबैक की तरफ आएगा ना, तो आपको सेलर कहेगा कि वो 80% रिफंड करेगा। सेलर फीडबैक जो है ये सिर्फ सेलर के लिए है, कि बायर बता देगा कि भाई ये सेलर जो है बड़ा अच्छा रहा है, इसके साथ मेरी डीलिंग बड़ी अच्छी रही है। क्यों रही है? क्योंकि ये हम्बल बहुत है। वो सेलर को यहाँ पे अप्रिशिएट करेगा। तो इस चीज से आपने बच के रहना। आपने कोशिश करनी है रिव्यू आपका टेक्स्ट में ही हो, और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। जब आपने सबमिट कर देना है, तो फिर आपने क्या करना है, दोबारा अपने ऑर्डर्स में आना है। अब ऑर्डर्स में आने के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर हुआ है पहले ही, ठीक है। इस ऑर्डर के यहाँ पे आप देखेंगे एक्शन का बटन है, क्योंकि आपने बाय करवा लिया, ऑर्डर डिटेल्स उससे सारी ले ली। सारी ऑर्डर डिटेल्स लेने के बाद आपने क्या किया, एक दफा ऐड कर दिया ऑर्डर। अब 2 से 3 दिन लगेंगे शिपमेंट होने में बायर तक, उस प्रोडक्ट को बायर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाती है। अब बायर उस प्रोडक्ट को खोलता है, और खोलते सारी वो समझता है ये चीज के मुझे तो रिफंड हो जाना है, तो मैं फौरन फौरन रिव्यू दूं। अब वो जल्दी में रिव्यू दे देता है, तो उसी टाइम सेलर का अकाउंट हो जाएगा बैन। अब आप पूछेंगे कि सेलर को तो रिव्यू चाहिए था, बायर ने रिव्यू भी दे दिया, तो अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ है? रीजन ये है कि देखें 10:30 पे आपको पहुंची है प्रोडक्ट, और 10:32 में आप उस प्रोडक्ट के बारे में लिखने भी लग गए हैं। ये अमेजोन के मशीन लर्निंग जो सिस्टम है उसको समझ में आ रही है सारी चीजें, कि ये पीछे से सारा डिसाइड हुआ है कि काम ऐसे होना है। तो आपने इस चीज की तरफ नहीं जाना। यानी कि आपका एक ऑर्डर जो है ना, वो तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर फुलफिल होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहना कि मैं अब वेट करूं पहले इन दिनों का, नहीं। आप एक दिन के अंदर 6 ऑर्डर पकड़ लें, लेकिन उनकी एक एक्सेल शीट बनाएं, उसके अंदर उनके नाम वगैरह लिखते जाएं, और स्टेप बाय स्टेप उनको रिफंड करते जाएं। और ये भी आपने याद रखना है कि इस बंदे ने, जो जैसन बंदा है अभी मेरे पास, इसने किसी स्पेसिफिक स्टोर की प्रोडक्ट जो खरीदी है, जैसे ये स्टोर नेम है, आपने दोबारा नहीं इससे इस स्टोर की प्रोडक्ट बाय करवानी। क्यों? अगर दोबारा बाय करवाएंगे तो इसको दोबारा रिव्यू देना पड़ेगा। जब ये रिव्यू देगा दोबारा, तो फिर अमेजोन इसको बैन कर देगा, कि एक ही प्रोडक्ट पे एक बंदा कैसे 2 दफा रिव्यू दे सकता है। तो एक चीज ये आपने ध्यान के अंदर रखनी है कि जिस बायर को आपने जिस स्टोर की प्रोडक्ट बाय करवा ली है, उसको दोबारा बाय नहीं करवाना। और दूसरी चीज आपके पास ये है कि आपने जब बायर की तरफ शिपमेंट हो जाती है, तो आपने उसे ये नहीं कहना कि सर आप इसका रिव्यू दे दें। आपने उसे कहना है टेक योर टाइम, यूज दिस प्रोडक्ट फॉर 5 to 6 days, कि वो 5 से 6 दिन तक इस प्रोडक्ट को यूज करे। यूज करने के बाद वो क्या करेगा, जैसे ही वो यूज कर लेगा, अब देखें यूज करेगा, आप सपोज करें कि 10:30 में शिपमेंट हुई है, और उसके 1 घंटे बाद बायर जो है वो रिव्यू देने लगा है। अब उसका काम है रिव्यू देना, ना इसको पता है कि प्रोडक्ट की अच्छी चीजें क्या है, ना इसको पता है कि प्रोडक्ट की बुरी चीजें क्या है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट की बुरी चीजें जो उसके अंदर हो ही ना, वो लिख दे। तो ये भी मसला आपके सेलर के लिए हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है कि सर टेक योर टाइम, यूज दिस प्रोडक्ट फॉर 6 to 7 days। जब 6 से 7 दिन वो प्रोडक्ट यूज कर लेगा, आपने उसको यहाँ पे उसके माइंड के अंदर एक चीज डालनी है कि सर अब इसकी जो पॉजिटिव चीजें आपके सामने आई हैं,
जो फीचर्स आए हैं आप उनको डिस्कस कर दें, आप उनको रिव्यू दे दें। जब वो रिव्यू दे देगा तो इस रिव्यू को अमेज़न डिलीट नहीं करेगा, इस रिव्यू को अमेज़न फेक नहीं काउंट करेगा। जैसे मैं आपको ये एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास रिसेंटली एक लड़के की तरफ से मैसेज आया है, तो उसके अंदर उसने बताया कि उसके बायर ने उसको ये मैसेज किया है, ये देखिएगा यहाँ पे ऊपर मेंशन है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग ए कस्टमर रिव्यू। यानी कि ये जो फीमेल है जिसने जैगमल सबा जो फीमेल है, इसने बाय की है प्रोडक्ट, उसके अलावा इसने प्रोडक्ट का रिव्यू भी दिया है। लेकिन थैंक यू फॉर सबमिटिंग ए रिव्यू ऑन Amazon, आफ्टर केयरफुली रिव्यूइंग योर सबमिशन योर रिव्यू कुड नॉट बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। व्हाई? रीजन क्या हुई है? व्हाइल वी अप्रिशिएट योर टाइम एंड कमेंट्स, रिव्यू मस्ट अडहेयर टू द फॉलोइंग गाइडलाइंस। अब इस औरत ने अपना रिफंड लेने के लिए रिव्यू दे दिया, लेकिन इसको रिफंड नहीं होगा। क्यों? इसका जो रिव्यू है वो लाइव नहीं हुआ, वो Amazon ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो डिलीट कर दिया। रिव्यू की कुछ कंडीशंस हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। अ फ्यू कॉमन इश्यूज टू कीप इन माइंड कि आपका जो रिव्यू है वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीजें बताना चाहिए। मसलन आप ये रिव्यू नहीं देंगे आई लाइक दिस सर्विस या आई लाइक दिस आइटम वेरी मच, ये कोई रिव्यू नहीं है, ये किसी चीज को रिव्यू करना है ही नहीं। आपने रिव्यू देना है सिर्फ प्रोडक्ट को, उसके फीचर्स बता के कि इसके अंदर ये मटेरियल यूज हुआ है या इसके एजेस बड़े शार्प हैं, मैंने इसको यूज किया है। जैसे कोई बंदा ट्रॉली खरीदता है तो वो उसमें क्या लिख सकता है, उसकी फोटो खींच के नीचे बता सकता है मैंने बुक कीपिंग के लिए इसको यूज किया है, 10 दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो ये एक रिव्यू ऐसा है जो Amazon एक्सेप्ट करेगा और इसको स्पैम में नहीं डालेगा। जो रिव्यू आपका लाइव नहीं होगा उसकी कमीशन आपको तो मिल जाएगी, लेकिन यह बायर को रिफंड नहीं होगा। बायर को रिफंड नहीं होगा तो उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। ये सबसे बड़ा जो है ना वो आपके लिए मसला होगा। अच्छा, अभी तक मैंने इतनी बात की है, तो अभी मैं ना पूछने लगा हूँ, आप में से किसी का क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पहले क्वेश्चन पूछ ले। मैं स्टॉप करने लगा हूँ स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जी। जी भाई भाई मैंने पूछना था भाई, ये हम जैनिंग कैसे फाइंड करें? हाँ, नेक्स्ट अभी मैंने इसलिए क्वेश्चन के लिए पूछा कि अभी यहाँ तक जो मैंने बताया है इसके अंदर कंफ्यूजन है तो पूछ ले। नेक्स्ट मैं यही बताने लगूँ कि आपने जर्नी कैसे फाइंड करना है। इसके अलावा अगर अभी तक जो किया है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और ये जो आपने 4 टाइप्स के रिव्यू बताए हैं, जी जी, उनको काइंडली एक बार रिपीट करिएगा। ठीक है। मतलब कैसे हम मैं ऐसा फीडबैक वाला नहीं। ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट को लेके और उसी के रिव्यू निकाल के आप लोगों को बता देता हूँ कि रिव्यू देखें किस किस टाइप का है। चले मैं ये कर देता हूँ। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और किसी का क्वेश्चन? जी, तो चले मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और उसके बाद अभी मैं जैसे क्वेश्चन आया कि उसके बारे में बता दें, रिव्यू के बारे में, वो मैं बता देता हूँ। जी, आई होप कि स्क्रीन जो है वो आपको शेयर हो चुकी होगी। अच्छा जी, अब जो प्रोडक्ट हमने ऐड टू कार्ट की थी उसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये लिखा हुआ है 93। अच्छा जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेटिंग लिखी है 93 यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ये कुछ स्टार्स हैं। ये स्टार का मतलब यही है कि ये 5 में से आपने रेटिंग देनी है उसको, लेकिन जब आप रिव्यू दिलवाएंगे तो आपने 5 स्टार ही जैनी को कहना है कि वो इस प्रोडक्ट को 5 स्टार दे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 स्टार रिव्यू इसके 4% है, 2 स्टार रिव्यू 2% है, 3 स्टार 4% है, 4 स्टार 17% है और 5 स्टार जो है वो 74% है। आप देखना चाहते हैं इसके 5 स्टार रिव्यू, मैं इसके 5 स्टार रिव्यू पे क्लिक करता हूँ ऐसे। अब ये मुझे दिखाएगा सिर्फ वो रिव्यूज जो इसके 5 स्टार होंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक टाइप आ गई है टॉप पॉजिटिव रिव्यू। ये देखें उसने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 स्टार दिए हैं, जेफ बंदे का नाम है। ऐसे आपके पास रिव्यू लाइव होगा। अब ये उसने दी हुई है साथ तस्वीर, तस्वीर देना रीजन है उसकी। अब यहाँ पे आप इजीली इस चीज को देखें कि ये जेफ है, उसने 5 स्टार इसको दी है रेटिंग। तो उसके बाद इसने रिव्यू साथ दिया हुआ है, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस रोज, आई लव दैट यू कैन चेंज टू वार्म वाइट रेनबो एंड अदर डिफरेंट फ्लैशिंग मोड्स। आप खुद देखें, इसका रिव्यू पढ़ के आपको समझ में आ रही है कि ये फेक नहीं है। आपने भी अपने बायर को गाइड करना है और ऐसा ही रिव्यू उससे दिलवाना है। और साथ इसने जो पिक्चर लगा दिया ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, यानी कि आपने पिक्चर वाला रिव्यू उससे ले लिया। अब
क्रिटिकल रिव्यूज में जाते हैं, यहाँ पे देख लें अमेजोन का कस्टमर है, इसने 1 स्टार दिया है और साथ ये वो मेंशन कर रहा है कि वेस्ट ऑफ मनी, कि पैसा जो है वो जाया है। आपने क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रोडक्ट में क्या नुक्स है। सम टाइम आपका बायर आपको ये भी कहेगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है रिव्यू लिखने का। आपने क्या करना है, जैनी को आपने कहना है कि सर मुझे आप बता दें प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे हैं। अगर वो कहता है मैंने ये भी डिस्कस नहीं करना, आपने इसकी रेटिंग्स में जाना है, 2-3 पॉजिटिव रिव्यूज पढ़ लेने हैं और 2-3 नेगेटिव रिव्यूज पढ़ लेने हैं। जो नेगेटिव रिव्यूज होंगे उनकी नेगेटिविटी को आपने छोड़ के उसी तरीके का एक रिव्यू बना के अपने बायर को सेंड कर देना और उससे कहना सर इसको ही आप टाइप करके रिव्यू दे दें, तो यही आपके लिए इनफ है। तो आपका काम यहां तक हो जाएगा। अब देखें इस बंदे ने क्या किया है, जेफ ने साथ वीडियो दी हुई है, आपके पास ये वीडियो चल रही है, अब समझ में आ रही है, ये भी रिव्यू की एक टाइप है वीडियो। तो वीडियो रिव्यू भी ला सकते हैं आप, लेकिन मोस्टली जो आपके लिए सबसे आसान काम है वो यही है कि आपने जो चीज लानी है वो आपने सिर्फ और सिर्फ इसका टेक्स्ट रिव्यू ही लाना है। लेकिन जहां पे वीडियो या पिक्चर रिव्यू होगा, जाहिर सी बात है उसकी कमीशन भी आपकी ज्यादा होगी, वो $10 भी आप उस प्रोडक्ट का लेंगे, आप उस प्रोडक्ट के $15 भी जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अभी तक तो हमने सिर्फ एक पोर्टल को देखा है जो है AMZ मार्केटिंग वाला पोर्टल। इससे जो नेक्स्ट लेवल का पोर्टल है मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। वो नेक्स्ट लेवल का पोर्टल कौन सा है वो भी आपने देख लेना है और उसमें भी आपने अपने आप को ऐड करवा लेना है। आपने फेसबुक में सर्च करना है PMNL, ये है प्रॉक्सी मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल। यहाँ आप इसको ऐसे लिख दें प्रॉक्सी मार्केटिंग, प्रॉक्सी मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल। इस वाले ग्रुप को भी आपने ज्वाइन कर लेना है। ये इधर ग्रुप में गया, इंटरनेशनल लेवल है ना, प्रॉक्सी मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल है। PM नेक्स्ट लेवल, तो ये देखें आपके सामने ये वाला ग्रुप आ गया PM नेक्स्ट लेवल, इसको भी आपने ज्वाइन कर लेना है। जैसे आपने उसमें यूनिट सेक्शन देखे हैं, इसके अंदर भी आपके पास यूनिट सेक्शन होंगे। यूनिट सेक्शंस को जैसे जैसे आप रीड करते जाओगे और उसको डन डन करते जाओगे, ये आपको कंप्लीट प्रोसीजर A to Z आपको ये खुद गाइड कर रही है। मैं सिर्फ उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक समरी दे रहा हूँ। तो आपने इस पूरे को जो है वो एक दफा रीड करके इनके पोर्टल की भी एक्सेस ले लेनी है। अभी सिर्फ मैं आपको फर्क बता देता हूँ कि दोनों पोर्टल में क्या फर्क है। जो AMZ मार्केटिंग है ना, उसके अंदर आपने मार्केट प्लेसेस देखी हैं 6 से 7 है। अब मैं PM का आपको पोर्टल दिखाता हूँ। इनका जो पोर्टल है उसके अंदर तकरीबन जो मार्केट प्लेसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ईमेल लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा काम करने का जो है ना वो तरीकाकार डिफरेंट है, लेकिन इशू कोई नहीं, तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है। अब ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे चला गया ना, सबसे पहले मैंने जाना है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में जाऊंगा तो ये आपके पास मार्केट प्लेसेस हैं। आपने बेसिकली टारगेट करना है इन दोनों ग्रुप को, AMZ मार्केटिंग को और PM नेक्स्ट लेवल को। आपकी जैसे ही ग्रिप बन जाएगी आप खुद देखेंगे आपके पास ऑर्डर का काम ही नहीं खत्म होना, काम ही नहीं खत्म होना। लोग यहाँ पे महीने का 40-40, 50-50 हजार, 2-2, 3-3 घंटे घर बैठ के सिर्फ काम करते हैं, बायर ढूंढते हैं, उनसे रिव्यू दिलवाते हैं। लेकिन फिर आपको यही बात कहूंगा कि हमारे पास टाइम चूंकि लिमिटेड है, आज सिर्फ संडे था तो टाइम फ्री था, इसलिए नेक्स्ट संडे अगर इशू हुआ तो अगेन दोबारा क्लास कर लेंगे। लेकिन यह कि आपने इन दोनों पोर्टल्स को अच्छे तरीके से इनकी वीडियोस देखनी है, इनको रीड कर लेना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दी है, आप अपनी सक्सेस स्टोरी, जिसको जो ऑर्डर मिलता है उसके बारे में जो डिस्कस करना है आप उसके अंदर डिस्कस करें, कोई इशू नहीं होगा आपके लिए। अब यहाँ पे आप देखें मार्केट प्लेसेस काफी ज्यादा है। अब ये हाई कमीशन की भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, यानी कि इसके अंदर आपको 1-1 हजार कमीशन मिल सकती है एक प्रोडक्ट को सिर्फ बाय करवाने के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे कोई चीज, मसलन ये प्रोडक्ट आ चुकी है मेरे पास, मैंने किसी प्रोडक्ट को बाय करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना कि रिमेनिंग लिमिट इसकी क्या है। 6 टोटल है, आज 6 टोटल है, जिनमें से 3 की लिमिट है और रिमेनिंग में भी 3 पड़ी हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको रिजर्व कर लेना है। यहाँ से बटन दबाएंगे तो ये रिजर्व नाउ में ये प्रोडक्ट आपके लिए रिजर्व हो जाएगी। जैसे ही मैं रिजर्वेशन में जाऊंगा, यहाँ से शो करूंगा, तो आपके पास ये देखें क्रिएट ऑर्डर का ऑप्शन आ जाएगा। आपने ये चीज ज़हन के अंदर रखनी है कि PM नेक्स्ट लेवल में आपके पास जो ऑर्डर की रिजर्वेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 घंटा है। यानी कि जब
आपने प्रोडक्ट रिजर्व करवानी है तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपने फिर ऑर्डर भी दिलवाना है। तो यहाँ से क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, सेम वही चीजें हैं, ऑर्डर नंबर लिखना है, कस्टमर ईमेल एड्रेस वही लिखना है जो उसका पेपॉल, जिस ईमेल से उसका पेपॉल बना हुआ है, फिर ऑर्डर की पिक लगानी है, रिफंड पिक लगानी है और ऐड नाउ पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑर्डर्स हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये इतने ऑर्डर्स हुए पड़े हैं इस पोर्टल के। अभी ये मैं तो नहीं, बेसिकली प्रॉक्सी मार्केटिंग मैं तो नहीं करता, मैं तो सिर्फ इनकी बारे में बताता हूँ लोगों को प्रॉक्सी मार्केटिंग कैसे करनी है। मेरा तो दूसरा काम है, अमेजोन बीए का काम है और बाकी ई कॉमर्स स्टोर का। ये मिसेस मेरी के तकरीबन ये 4 से 5 दिन की प्रोग्रेस है। 4 ऑर्डर उन्होंने यहाँ से निकाले हैं, 1 ऑर्डर उन्होंने वहां से निकाला है, 3 ऑर्डर अभी उसके रेडी हैं। तो ऐसा इतना मसला नहीं है, मैं यकीन माने अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर आप में से कोई भी कर सकता है, आप तो फिर बड़े पढ़े लिखे लोग हैं सारे। तो मेरा तो इस चीज का इतना तजर्बा भी नहीं है, साथ में इस चीज से बड़ा घबरा जाता हूँ। अच्छा, अब मैंने, आप जाहिर सी बात है ये पोर्टल ज्वाइन करेंगे, आपको इनमें जो प्रॉब्लम आएगी वो आप इनके पीएमएम से भी डिस्कस कर लेंगे, मेरे से भी डिस्कस कर लेंगे। मैं हर वक्त रेडी रहूंगा, जैसे ही मैसेज सीन करूंगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अब बात यह है कि आप क्या पूछ रहे थे कि जेनी को कैसे ढूंढना है। अब देखें, आप यहाँ पे लिखेंगे ना Amazon रिव्यू करके लिखेंगे ना, तो आपके पास ये आ रहा है शुरू में ही Amazon रिव्यूअर ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पे वो बायर ज्यादा बैठे हुए हैं जो सिर्फ Amazon पे प्रोडक्ट को रिव्यू देते हैं और फ्री में प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, नीचे देखें Amazon रिव्यूज फ्री प्रोडक्ट्स, Amazon रिव्यूअर डेली, ये रिव्यू से रिलेटेड जितने ग्रुप्स है ना, आपने वो ग्रुप्स कर लेने हैं ज्वाइन। जैसे मैंने ये एक ग्रुप को देख लेता हूं, अब ये लिखा हुआ है Amazon प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है, अब Amazon ऑनेस्ट बायर एंड सेलर कम्युनिटी, तो जाहिर सी बात है आपका ताल्लुक बायर से है, आपने बायर को चीज देनी है। Amazon रिव्यूअर ओनली, अब इन ग्रुप्स में देखें आप बहुत ज्यादा, अब ये है Amazon रिव्यूअर कनाडा, कि यहाँ पे कनाडा के लोग हैं जो सिर्फ क्या करना चाहते हैं, आपको से चीजें बाय करना चाहते हैं। उसके बाद है Amazon प्राइम रिव्यूअर। ठीक है, अब ये प्राइम और नॉर्मल का बड़ा फर्क है, ये चीज आपको तंग करेगी, आपने पूछ लेना है। Amazon पे बायर के अकाउंट भी 2 तरह से हैं, वो कौन कौन से हैं। एक बायर का अकाउंट है बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट, जब आप इनकी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर भी लिखा होगा। नॉर्मल अकाउंट का मतलब ये है कि उस बंदे को $50 से ऊपर की अगर शॉपिंग करता है, $25 से ऊपर की शॉपिंग करेगा तो यूएस का, तो फिर फ्री शिपिंग होगी, अदरवाइज उसको शिपिंग पे करनी पड़ेगी। जो प्राइम बायर है, प्राइम का जिसके पास टैग है, वो जितने मर्जी की शॉपिंग करे उसको शॉपिंग फ्री है, वो हर प्रोडक्ट को रिव्यू दे सकता है। लेकिन जो नॉर्मल अकाउंट होल्डर है, जब तक वो $50 की शॉपिंग नहीं कर लेगा प्रीवियस हिस्ट्री में, वो रिव्यू नहीं दे सकता। तो आपने ये भी पूछना है कि सर क्या आप रिव्यू दे सकते हैं, अगर वो दे सकता है तो फिर उससे आपने आगे डीलिंग करनी है। तो यहाँ पे जितने ग्रुप्स हैं ना रिव्यू से रिलेटेड, आपने इन सबको कर लेना है ज्वाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास अगर इससे रिलेटेड कोई, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास अगर कोई इससे रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर इन बायर्स को टारगेट कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले तो अपने जाऊंगा ग्रुप्स के अंदर, ढूंढता हूँ कि मेरे पास जरूर पड़े होंगे ऐसे ग्रुप्स, तो मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ कि इनको टारगेट कैसे करना है। बेसिकली मेरा तो एज ए बीए काम है जी, तो मैं सिर्फ आपको भी दिखाता हूँ कि आपने बायर्स को जो है वो कैसे लोकेट करना है। अच्छा जी, ये आ गए मेरे यहाँ पे ग्रुप्स हैं, मैं अपने ग्रुप्स में जाऊंगा और देखूंगा यहाँ पे कोई रिव्यूअर का ग्रुप है तो मैं आपको बता दूंगा। ग्रुप्स में जाके आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे जो है वो जेनिस। अच्छा, इसमें ना एक कंडीशन ये भी हो सकती है जो अब्दुल्ला भाई ने क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले तो कंडीशन ये है, देखें आपका कोई ओवरसीज पाकिस्तानी, यानी कि आपका कोई कजन वगैरह या कोई रिश्तेदार बाहर गया हुआ है और वो अमेजोन पे शॉपिंग करता है, तो आप सबसे पहले तो उसको पकड़ें, उसको टारगेट करें। ठीक है, आपके लिए पहला जैनी तो वही बन गया। उसको सिखाना है आपने, आपने खुद ये चीज कंप्लीटली सीख के उसको सिखाना है कि आपको ऐसे करने से कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी फ्री में, वो करेगा। अब ये देखें, जैसे मेरे पास Amazon यूएई एंड सऊदी अरेबिया का है, मैं इसको ओपन करता हूँ इस ग्रुप को। अब आप यहाँ पे देखिएगा, खुद ये बायर खुद आके कहते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, अगेंस्ट ए रिव्यू आप बता दें। इसकी ना 1-2 पोस्ट को हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है। अब ये देखें, ये जेम्स ली है। जेम्स ली कौन है, वो क्या कहता है जी, अच्छा जी, वो कहता है आई नीड ए ऑनेस्ट पाकिस्तानी सेलर फॉर यूएई प्रोडक्ट्स पीएमई। सेलर्स की बात उसने की है, अभी और भी आ जाएंगे। जैसे ये उसने लिखा है, वो कहता है फ्री प्रोडक्ट्स
फुल रिफंड आफ्टर रिव्यू, नीड रिव्यूअर पीएम ओनली। अब ये उसने कहा है कि नीड रिव्यूअर, कि उसको वो बंदा चाहिए जो रिव्यू दे। अब आपने क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में चले जाना है। अब आप देखेंगे जब इसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना, तो आपको कुछ लोग दिखेंगे जिन्होंने लिखा होगा इंटरेस्टेड, जिन्होंने लिखा होगा पीएम, जिन्होंने लिखा होगा आईबी मी। इन तमाम लोगों को आपने टारगेट करना है। ये चीज है, ऐसे मिलना है आपको बायर। आपने क्या करना है, फिर सुन लें, कोई पोस्ट करता है बंदा कि उसके पास फ्री प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे बताएं जी कोई रिव्यूअर है जो इंटरेस्टेड हो इस काम में। आपने देखना है कि उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स में क्या वो बंदा कहता है। अगर ये लिखा हुआ है इरफान मलिक ने इंटरेस्टेड, तो उसने तो ऊपर इसको कहा हुआ है कि मुझे रिव्यूअर चाहिए, तो इसका मतलब है ये अमेजोन पे रिव्यू देता है। आपने इसको नीचे पहले पर्सनल में इनबॉक्स कर देना है और इसे बताना है कि मेरे पास फ्री प्रोडक्ट्स हैं, क्या आपको चाहिए। फिर आपने इसकी फेसबुक की आईडी खोलनी है। आईडी खोल के आपको कैसे पता चलेगा ये जेनी फेक है या ओरिजिनल है। आपने सबसे पहले इसकी मेन प्रोफाइल पे जाना है, व्यू मेन प्रोफाइल। अब देखें अरफान मलिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपने सबसे पहले इसका अबाउट पढ़ लेना कि ये किसी कंट्री का शो करता है, ये बता रहा है फ्रॉम दुबई। फ्रॉम दुबई के बाद ना इसकी आपने रिसेंटली एक दो पोस्ट पढ़नी है। अगर तो फेसबुक पे इसकी रिसेंटली एक दो पोस्ट लाइव है, जैसे ये जनवरी 1 की है, ठीक है, उसके नीचे देखें जी, यहाँ पे भी जनवरी 1 की है, और ये इसकी फेसबुक पे डेली बेसिस पे एक्टिविटी हो रही है। इसका मतलब है ये इसकी प्रोफाइल ओरिजिनल है और ये बायर भी ओरिजिनल है। मजीद इसको चेक करने के लिए आपने इसकी पेपॉल आईडी ले लेनी है। ठीक हो गया, वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप प्रॉक्सी मार्केटिंग और पीएम नेक्स्ट लेवल की ग्रुप्स को ज्वाइन करके उनकी भी स्टडी कर लेंगे। अब ये बंदा है ओरिजिनल। आपने क्या करना है, आपने इसको मैसेज करना है इनबॉक्स में, क्या लिख के, डियर आई हैव सम फ्री प्रोडक्ट्स अगेंस्ट ए रिव्यू, आर यू इंटरेस्टेड, इफ यू अलाउ मी देन आई विल शो यू। तो वो आपको कह देगा यस, फिर आपने इसको प्रोडक्ट्स दिखानी है, इसके साथ बातचीत करनी है। आपकी जितनी लर्निंग होगी ना इसके अंदर और पीएम नेक्स्ट लेवल में और अमेजोन प्रॉक्सी मार्केटिंग में, तो उतनी ज्यादा आपको पता चल जाएगा। ये पहले दिन सारी चीज नहीं समझ में आएगी। मेरी मिसेस को जाके तीसरे दिन ऑर्डर मिला था, वो कहती थी ये काम फजूल है। अब वो कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, इतने ऑर्डर्स मिल गए हैं। तो शुरू में आपको लगना यही है, लेकिन आपकी लर्निंग जितनी स्ट्रांग होगी वो उतना डिपेंड करेगी आपकी अर्निंग पे। अब कल रबिया लड़की है हमारी, वो 2 साल उसने 1 साल उसने प्रॉक्सी मार्केटिंग की है और 2000 लीड्स उसने जनरेट की हैं। आप इसको $5 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये साल का 16 लाख रुपया बन जाता है। 12 से डिवाइड करें तो महीने का 1 लाख कितने हजार बन जाता है। वो सिर्फ घर बैठ के लड़की प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रही है और वो कर रही है। अब उसने अपने आप को पीएमएम के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये चीजें जो हैं सिर्फ आपकी एफर्ट और आपकी डेडिकेशन मांगती हैं, और कोई चीजें नहीं है। मेरे पास, मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि बेटा मूवीज देखनी है 2-3 घंटे की, सॉन्ग सुनने हैं, बेहतर है छोड़ो, बड़े हो के भी कमाना ही है आप लोगों ने। आप जस्ट क्या करो, इस फील्ड में आओ और कमाना शुरू कर दो। 2 से 3 घंटे लगाओ, उन चीजों को छोड़ दो, वो दुनिया कोई नहीं है। अब आओ प्रोफेशनल लाइफ में। तो छोटे छोटे बच्चे, आप खुद जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, आप देखेंगे आपको शर्म आएगी शायद कि यार मेरी एज तो 35 साल है, यहाँ पे 17 साल का बच्चा वो 50 लीड्स करके बैठा हुआ है, इसे मिनट नहीं लगता ये ऑर्डर ले लेता है। तो इस अंदाज से आपने टारगेट करना है अपने जेनिस को। तो रिव्यूज से रिलेटेड जितने ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर लें। उसके अलावा एक और चीज है, अमेजोन टेस्टर होगा, अमेजोन, ये देखें अमेजोन टेस्टर ग्रुप। अब ये अमेजोन टेस्टर ग्रुप क्या है कि ये फेसबुक पर अलाउ है कि भाई अमेजोन के किसी सेलर ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है और वो चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट करवाई जाए, तो वो इन ग्रुप्स में चला जाता है। अब इन ग्रुप्स में जा रहा है, लेकिन आपको तो पता है कि आप पीछे से उससे क्या डिमांड कर रहे हो। आप तो उसको प्रोडक्ट टेस्ट करवा रहे हो, लेकिन आप उसे कह रहे हो कि सर इस टेस्ट के बदले मुझे रिव्यू चाहिए। और इसमें आप यूएसए कर सकते हो, और उसके अलावा यूएसए को टारगेट कर सकते हो, कनाडा को टारगेट कर सकते हो, यूएई को टारगेट कर सकते हो। हर तरह से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप टारगेट करेंगे, आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, उसको आप चलने दे बस। ये आपका ऑटोमेटिकली काम जो है वो इससे रिलेटेड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ पर्सन्स को हमने चीजें भेजी हुई हैं, उनसे बातचीत कैसे हुई है, कुछ बायर से मतलब बात आपने कैसे करनी है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे ये बताइएगा, अभी मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा तो फिर मुझे बताइएगा। अच्छा नेक्स्ट आप ना यहाँ पे देखें, अब एक फेसबुक आईडी मैंने ओपन की है। एक चीज आपने देख लेनी है कि जैसे ही आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग में इन हो जाना ना, आपने अपनी फेसबुक की आईडी बना लेनी है कोई फेक।
आप अगर किसी के इनबॉक्स में चले जाते हैं और इनबॉक्स में जाके कहते हैं कि आप फ्री में प्रोडक्ट ले लें, आप उसका रिफंड कर दें, आप रिव्यू कर दें, फेसबुक को इशू नहीं है। लेकिन आप अगर फेसबुक की वॉल पर पोस्ट करेंगे ना कि आई हैव सम फ्री प्रोडक्ट्स, तो फेसबुक ने ये 3 वर्ड्स बैन किए हुए हैं, फ्री, रिव्यू, रिफंड। फ्री, रिव्यू, रिफंड, ये तीनों वर्ड्स आपने एग्जैक्ट नहीं लिखने, इनका तोड़ मोड़ बना के लिखना है। वो कैसे लिखना है वो आपको एएमजी मार्केटिंग और पीएम नेक्स्ट लेवल की लर्निंग में भी पता चल जाएगा इजीली, वो आपके लिए मसला नहीं करेगा। अभी हम सिर्फ देखने लगे हैं कि अगर किसी बायर से यहाँ पे ऑर्डर मिला है तो उसके साथ कैसे कन्वर्सेशन हुई है, तो उसको हम जो है वो देखेंगे। अब ये देखें, ये जैसन जिन है न्यूयॉर्क का, इसके साथ देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो है वो हुई है बातचीत। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है जी, उसके साथ हमने बातचीत जो की है वो कैसे की है कि आपने झूठ नहीं बोलना, बस ये है, ऑनेस्टी के साथ चलना है। वो शुरू में आप पे यकीन नहीं करेंगे, वो कहेगा मुझे ट्रस्ट दिलवाओ। मतलब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, आप किसी भी बाहर के बंदे को कहते हैं कि आप प्रोडक्ट लें, रिव्यू करें, मैं रिफंड करवा दूंगा, वो आपको कहेगा मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं। आप उसे कहे सर बात ट्रस्ट की बनती नहीं है, अगर मैं आपको रिफंड नहीं करता तो Amazon की 30 डेज रिटर्न पॉलिसी है ना, आप तब रिटर्न कर दें। ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि यार ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, ऑनेस्ट है, इसको पता है डील कैसे करना है, इसको पता है बात कैसे करनी है। वो आपकी ऑनेस्टी से मुतासिर होगा। और ये देखें, अब ये जैसन जिन एक बंदा है अमेरिका का, इसने मुझे ऑर्डर कितने दिए, एक दिए, ठीक है। अब इसको आपने ये नहीं समझना कि ये छोटा बायर है। देखें बात वाला क्या है, इसने जब आपको एक ऑर्डर दे दिया ना, आप इसका, इसने आप पे ट्रस्ट कर लिया है। अब आप इसे मजीद बात में ये कह सकते हो कि सर क्या आप मेरे लिए और फेवर करेंगे, वो आपको कह देगा जी बताएं। आप उसे कहे सर आपके जो नेबरिंग में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में जो लोग हैं, आप उनका मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बना के मुझे बीच में ऐड कर ले, ताकि मेरे पास जितनी प्रोडक्ट्स आया करें मैं वहां पे आपको भेज दूं। तो आप यकीन जाने, ये 1 महीना पहला या पहले 10 दिन 15 दिन मुश्किल जाते हैं, जब आपके 5 से 6 लोग आपके ट्रस्ट में आ जाते हैं ना, ये आपको खुद बायर ला के देते हैं। फिर आपको ये ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़नी है, आपने खुद कहना है कि बायर मिनट बाद आ रहे हैं, इतने ज्यादा हो चुके हैं बायर, तो आपके लिए कोई ऐसा इशू बनना ही नहीं है। तो आप हर लिहाज से फायदे में हैं। और ये देखें, काम भी यही है, सिर्फ आपने थोड़ा सा सीखना है, ना इसके अंदर आपके कोई पैसा लगना है, ना इसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट लगनी है। सिर्फ आपने क्या करना है, एक फेसबुक आईडी बना लें फेक, और काइंडली उसका नाम ऐसे नहीं रखना इनोसेंट जैली, सोनी कुड़ी, पापा की प्यारी, ये सारी फेक आईडीज हैं, इनके नाम से बचना है। आपने नेम अपना अच्छा सा रख लेना है, और उस फेसबुक प्रोफाइल को आपने 5 से 10 दिन लाइव करना है, यानी कि ताकि उस पर एक्टिविटी होती रहे। क्योंकि जैसे देखें, आप चेक करने के लिए जा रहे हो बायर के पास उसकी प्रोफाइल, तो क्या बायर पागल है, वो नहीं आएगा ये बंदा फेक है कि नहीं है, वो आएगा। तो आपने बेसिकली फ्री की, रिफंड की, रिव्यू की पोस्ट करने से बचना है, बाकी काम आपने जो है ना वो करते जाना है। ठीक है, तो अब ये बस ये बात शुरू होने लगी है, तो ये अभी मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ से पढ़ते हैं। अच्छा देखें कन्वर्सेशन कैसे हो रही है। हाय हाउ आर यू, आई हैव सम प्रोडक्ट्स, उसने आगे से जवाब दिया शो मी प्लीज। सर योर कंट्री प्लीज, उसने लिखा यूएसए। सर विच कैटेगरी यू प्रेफर मोस्ट, अब उसने कहा इफ यू टेल मी योर कैटेगरी योर प्रीशियस टाइम विल सेव एंड आई विल डायरेक्ट सेंड यू दीज पिक्चर्स। अब देखें उसने क्या किया, ये सिर्फ क्वेश्चन पे। अब बायर का दिमाग क्या कह रहा है कि यार ये बंदा मेरे लिए आसानी कर रहा है, क्योंकि इसके पास तो, गोरे के पास तो खरीदने का भी वक्त नहीं है। इसने कहना ये बंदा मेरे लिए आसानी कर रहा है, वो खुद ही आपको बताएगा, आपके साथ कोऑपरेट करेगा, आपने परेशान नहीं होना। खुद ही वो कह रहा है किचन, होम एंड इलेक्ट्रिक। आपने अपनी कैटेगरी में देख लेना है कि सर ये चीजें हैं मेरे पास, उसको कुछ तस्वीरें भेजें। वो देख रहा है, अभी ये आपकी तस्वीरें देख रहा है, देखते देखते उसको कोई चीज पसंद आ जाएगी, फिर वो आपसे कह देगा। अब देखें जी, सर आई हैव दीज, ठीक है, मजीद आई, सर दीज आर प्रोडक्ट्स आर जस्ट लेफ्ट 1 और 2 इफ यू लाइक एनी टेल मी। उसने कहा ओके आई विल टेक ए लुक फर्स्ट देन लेट यू नाउ थैंक्स प्लीज सेंड मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स टू मी टू। आपके हाथ में लगनी है सस्ती प्रोडक्ट्स भी, आपके हाथ में लगनी है महंगी प्रोडक्ट्स भी। आपने जो सेलर आपको देने वाला प्रोडक्ट है ना, उसके काम को अपना काम समझना है, उसके काम को अपनी सरदर्द समझना है कि नहीं यार मेरा काम है। क्यों,
उसकी कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है वो $10,000 की है, वो डिमांड ही नहीं है आपने उसे क्या करना है कि महंगी प्रोडक्ट्स शुरू में नहीं देनी किसी बायर को। जो बायर आपके ट्रस्ट में आ जाएगा उसको $500 वाली दें प्रोडक्ट, उसे कहें सर रिफंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जो महंगी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने देनी ही ट्रस्टेड बायर को है। पहले एक के साथ ट्रस्टेड बायर का रवैया इख्तियार करें ताकि वो आप पे ट्रस्ट करे। अब ये देखें, बट आई हैव टू रिजर्व बिफोर समवन अदर ऑर्डर। वो कहता है, खुद ही उसने बताया, डू यू हैव किचन नाइफ्स, क्या तुम्हारे पास किचन नाइफ्स हैं? चाइनीज शेफ नाइफ, अब उसने प्रोडक्ट ही बता दिया है, और जापानीज नाइफ। आई हैव सर एंड आई फाउंड अ न्यू प्रोडक्ट आल्सो वांट टू सेंड यू। उसने कहा शो मी। अब देखें जी, उसको प्रोडक्ट्स जा रही हैं। अब वो प्रोडक्ट्स के अंदर उसने क्या कहा है, दिस वन यू नीड दैट। ठीक है, अब इसने बताया कि आपको ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। उसने कहा यस आई नीड नाइफ। उसने कहा इट्स फाइनल, आई विल रिजर्व इट फॉर यू। जी गुड, ओके सर। Amazon ऑर्डर, अब उसने खुद पूछा है। देखें यहां पे गलती क्या हुई है कि इतनी बात के बाद पूछा गया है कि Amazon ऑर्डर है। हालांकि ये जो पर्सन प्रॉक्सी मार्केटर है उसने गलती क्या की है, सबसे पहले पूछना था कि आर यू Amazon रिव्यूअर, आर यू Amazon बायर, क्या आप Amazon पे बाय करते हैं या Amazon पे रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट्स का। अब उसने लिखा है Amazon ऑर्डर। देखें बाहर कंट्री में सिर्फ Amazon ही नहीं है, eBay है, Shopify है, उसके अलावा Walmart है, बड़े स्टोर्स हैं, उनकी भी प्रॉक्सी मार्केटिंग चलती है। लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए इसका काम खत्म ही नहीं होना। उसने कहा ओके सर Amazon ऑर्डर बिकॉज दिस इज ए लास्ट इन स्टॉक। अच्छा, वो बता रहा है इस वॉइस में कि मैं जरा थका हुआ हूं, मैं बाद में आपसे राब्ता करता हूँ। फिर उसने ये 3 प्रोडक्ट फाइनल की हैं। फाइनल करने के बाद उसे क्या कहा, हैव यू पेपॉल आईडी। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या कहा, हैव यू पेपॉल आईडी, क्या आपके पास पेपॉल आईडी है। अब ये देखेंगे उसने लिंक भेज दिया है कि मेरी ये पेपॉल आईडी है। अब ये पेपॉल आईडी क्यों मंगवाई है, क्योंकि रिफंड के लिए चाहिए। उसके बाद अवेलेबल ऑल दीज आइटम्स दोज यू वांट। उसने कहा ओके कॉपी लिंक टू मी। ये आपके लिए सबसे खतरनाक चीज है। आपने लिंक नहीं देना किसी को, आपने उसे कहना सर आप क्या करें, ऐसा करें, आप Amazon पे जाएं और ये कीवर्ड टाइप करें। वो कीवर्ड टाइप करता है, वो पहले पेज पे आ जाता है। काइंडली सेंड मी Amazon अकाउंट स्क्रीनशॉट। उसने अपने Amazon अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। रिफंड भी बात चल रही है कि रिफंड हो जाएगा। आई हैव टू सी द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट। अब उसने क्या कहा कि मैं भाई पहले लिस्टिंग देखूंगा। लिस्टिंग देखना क्या है कि आप अगर यहाँ पे amazon.com लिखेंगे, ठीक है, तो हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई लिस्ट बनी हुई है, हर प्रोडक्ट की। तो वो लिस्ट देख के उसको पसंद आएगी ये प्रोडक्ट, तो वो कह रहा है मैं तब बाय करूंगा। मैं यहां से अमेरिका में चला जाता हूँ, 11001 अप्लाई करता हूँ, इसको कंटिन्यू कर दिया मैंने। ये मेरे पास न्यूयॉर्क में चला गया। अब मैं यहाँ पे जो उसकी प्रोडक्ट है उसका कीवर्ड लिखता हूँ, यूटिलिटी कार्ट स्टोरेज थी, कार्ट स्टोरेज। अच्छा ट्रॉली, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया पहला पेज पे ऐसे। अब मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क सेट किया है, ये वो बंदा भी इस पेज को देख रहा है। अगर वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, आपने क्या करना है, आपने डिलीवर टू न्यूयॉर्क सेट करके उसकी लोकेशन सेट करके पहले से ही आपने ढूंढ के रख लेनी है। जब आपको लगे कि ये ऑर्डर देने वाला है, आपने ढूंढ के रख लेनी है, पहले पेज पे है, दूसरे पेज पे है, तीसरे पेज पे है। अब आपको तो पता चल गया पेज कहाँ पे है, तो आप क्या करो कि सर फाइंड करें। वो एक दफा पहला पेज ढूंढेगा। अब Amazon के ज़हन में ये जा रहा है कि ठीक है ये बंदा एक चीज को ढूंढने आया है, मुख्तलिफ चीजें देख रहा है। फिर वो दूसरे पेज पे जाएगा, फिर वो आपको कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में देखूंगा। आप उसे कहिए सर आप चौथे पेज पे जाएं और 5वीं रो की आखिरी आइटम जो है वो आपकी प्रोडक्ट है। अब वो जब चला गया ना, अब आपके लिए मसला नहीं रहा, क्योंकि Amazon को अब ये आइडिया नहीं हो पा रहा कि ये बंदा किसी फिक्स मीडियम से आया है। तो वो ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर को रिजर्व करवाएगा और इस ऑर्डर को ऑर्गेनिक समझेगा। ठीक हो गया। तो इस अंदाज से भी जो है ना वो आप इजीली काम चला सकते हो, ये आपके लिए इशू नहीं है, ना कोई ये मसला है। डिस्क्रिप्शन उसने कहा था देखेगा, तो डिस्क्रिप्शन ये है कि उसने ये प्रोडक्ट खोल दी और खोलने के बाद ये बना हुआ है अबाउट दिस आइटम। ये उसने लिस्टिंग देखनी है, लिस्ट देख ली। लिस्ट देखने में उसे लगा कि यार अच्छा ये इस बंदे ने सही तरीके से लिखा हुआ है, अच्छा ये चीज ये काम करती है, फिर वो आपको इस चीज का ऑर्डर जो है वो दे सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है लिस्ट देखने की।
अब वो कहता है नो Amazon प्रोडक्ट लिंक फॉर कॉपी। खुद उसने पूछा कि Amazon प्रोडक्ट का कोई लिंक नहीं है कॉपी का। आपने कहना नहीं, मेरे बॉस की रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने कीवर्ड ही देना है। उसने, अब वर्किंग में हूं तो उसके बाद मैं करूंगा आपको स्क्रीनशॉट सेंड। अब ये उसने प्रोडक्ट ढूंढी, ये देखें, अब ये उसने प्रोडक्ट ढूंढी, कैन आई ऑर्डर नाउ। अभी ये उसने क्या किया, सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढी है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि ये चीजें आपने फेस करनी है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है, बेहतर वही काम करेगा जो पहले एएमसी मार्केटिंग के पोर्टल को सारा रीड कर लेगा। ये आपके 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम रीडिंग में। उसके बाद आपको वो आपके ईमेल पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के और पीएमएम्स के नंबर सेंड कर देंगे। आपने उनको ज्वाइन करना है। मुझसे राब्ते मेरे कोई इशू होता है कोई मसला नहीं, आप उनके साथ राब्ते मेरे कोई मसला नहीं। पीएमएम्स के ग्रुप में मैं भी ऐड हूं। मैं लड़के लड़कियां पूछते रहते हैं तो मैं तकरीबन 3-4 घंटे उनको मुसलसल रिप्लाई करता रहता हूँ कि उनके साथ जो मसला हो रहा है वो उसको डील किया जाए। तो कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए, पहले उसने आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट में आपने क्या देखना है, ब्रांड नेम, टाइटल, पिक्चर और सोल्ड बाय, कि सोल्ड बाय कहाँ पे है। ठीक हो गया। उसके बाद वो आपको कहेगा कि अब मैं इसका ऑर्डर कंफर्म करूं। आपने जब कंफर्मेशन कर ली, फिर आपने उसे कहना है सर ऑर्डर कंफर्म करें। ये अब उसने ऑर्डर कंफर्म किया और यहाँ पे उसने आपको डिटेल्स भेज देनी है ऑर्डर की। ये नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर कंफर्मेशन नंबर आ गया। लेकिन आपने उसको ये नहीं कहना, इसके नीचे ये पीला सा बटन बना है ऑर्डर डिटेल्स का, आपने उसे कहना है सर ऑर्डर डिटेल्स पे करें ना जरा क्लिक। वो क्लिक करेगा तो आपके पास जो ऑर्डर डिटेल्स वाला स्क्रीनशॉट होगा उसको आपने सेव करना है और सेव करके आपने पेस्ट कर देना है। अब देखें, इसने एक चीज खरीदी एक स्टोर से, अब मैंने उसी स्टोर से इसको दूसरी नहीं खरीदने देनी। अब मैंने क्या किया, मुझे इसने कहा कि मुझे वैक्यूम भी पसंद है, तो मैंने उसे कहा दिखाओ हाँ कौन सा वैक्यूम कह रहे हो। उसने कहा ये वाला वैक्यूम है, लेकिन जो तुमने तस्वीर भेजी है उससे प्राइस डिफरेंट है। मुझे पता चल गया था कि इसका ब्रांड नेम डिफरेंट है, ये किसी और ब्रांड में इस प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है। समझ आ रही है। तो इसने इस चीज का भी ऑर्डर देना था, लेकिन क्योंकि वो तंग था बड़ा कि उसने सिगरेट पीना था उस टाइम, तो उसने मुझे कह दिया कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो तुम प्राइस ये बता रहे हो उसकी ये है। तो मैं कहा चलो कोई नहीं। उसने कहा फॉरगेट, इसको भूल जाओ, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको एक गलती बताने लगा हूं सबसे बड़ी, कि बायर के साथ जो आपका झगड़ा होना है वो क्या है। ये आपको पॉइंट किसी ने नहीं बताना, ये आपने ध्यान से सुनना है। देखें, ये जो जैसन जिन है ना, ये आपका क्लाइंट है पक्का पक्का। आप अपनी सुजेशन दे सकते हो क्लाइंट को, ऑर्डर नहीं दे सकते। यहां पे लड़ना नहीं है आपने। समझे बात को, कि आप उसे कह सकते हैं सर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें। वो कहता है ठीक है, लेकिन मेरा ज़हन इस पे रहता है। आपने वहां पे चुप हो जाना है। गलत करता है करने दो, लेकिन बाद में अगर आपको कहता है कि ये देखो तुमने मेरी इन्वेस्टमेंट डुबा दी, ये कर दिया, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, उसे सेंड करना है, कहना है सर मैंने आपको कहा था इस काम से बाहर आ जाए, आपने खुद ही ये काम किया है। आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा, पिघल जाएगा ये आप पे, गोरा आप पे वैसे ही पिघल जाएगा। ये इतना ट्रस्ट करेगा आप पे कि ये बंदा सही कह रहा है। तो यहाँ पे एक चीज है, जैसे इस पर्सन ने यहाँ पे उसे पूछा हुआ है कि मैंने आपको कहा था कि जब आपको प्रोडक्ट पहुंचेगी तो आप मुझे बताएं, गोरे ने नहीं बताया। ठीक हो गया। अब आगे वो जो लड़ाई वाला सीन है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अभी बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, बड़े पोलाइटली नाइसली आपने जो है ना उससे बात करनी है। सर व्हाई यू डोंट इन्फॉर्म मी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आगे ये रिप्लाई देखें, व्हाई आई हैव टू इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें क्यों इन्फॉर्म करूं। यानी कि उसने इस चीज का बुरा मनाया। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट की अंदर ये मैसेंजर में जो बात हुई थी वो ये थी कि 5 से 6 दिन तक आपको रिव्यू करना है। तो वो प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है ट्यूसडे का, और वो जेन के अंदर है उसके के 5 से 6 दिन होंगे तो रिव्यू करना है। तो ये गोरे जितने भी है ना, ये एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ही आपसे बात करेंगे, उससे ज्यादा आपसे बात नहीं करने लगे। ठीक है, तो आपने अपना काम निकलवाना है इनसे, तो इंशाल्लाह मसला कोई नहीं होगा। मैं भी यहाँ पे ही हूँ, आप खुद से लोकेट करें। पहले तो आप ये जो 2 ग्रुप्स बताए हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत से ग्रुप्स हैं, लेकिन ये 2 ग्रुप्स मेरे ट्रस्ट में हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा पहले आप इन पे जाएं, इनके मटेरियल्स को रीड आउट करें, उसके बाद देखें क्या इशू है, फिर 1-2 दिन 4 दिन लगाएं जैनिस ढूंढने में। जैनिस ढूंढने में मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि आपके जो करीबी लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी आप लिख के फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, उनको ढूंढें।
ढूंढें और उन्हें ट्रस्ट दिलाएं कि भाई ये हो सकता है। अगर वो कहते हैं मैं ट्रस्ट नहीं करना चाहता, तो उसे को देखो 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी है, 30 दिन के अंदर अंदर वापस कर देना, तुम्हें तो फिर पैसे मिल जाने हैं। लेकिन ये आपने उस वक्त बताना है जब ये पर्सन अननोन होगा, क्योंकि कुछ बायर्स ने जो काम किया है वो क्या करते हैं, आप सेलर है, आपसे प्रोडक्ट ले ली, ठीक हो गया, 30 दिन बाद 30 दिन के अंदर अंदर अमेजोन को भी वापस कर दी, यहां से भी फ्री में प्रोडक्ट, वहां से पैसा भी कमा लिया। तो ये इन जैसे चोरों से आपने बच के रहना है, जो ये काम करेंगे वो स्कैमर होंगे। आप उनकी पेपॉल आईडी सिर्फ आपने नोट करनी है, आपने वो पेपॉल आईडी मुझे बतानी है, मैं 1-2 दिन के अंदर वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा कि कैसे आप पेपॉल आईडी को यूज करते हुए स्कैमर से अपने आप को बचा सकते हैं। आप वहां पे जाके भी देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। पेपॉल आईडी को हम एक वेबसाइट है उसके अंदर यूज करते हैं, अगर तो कोई रिजल्ट सामने आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने इस बंदे से पहले स्कैम किया हुआ है, तो हमें पता चल जाता है, वहां पे आपने रुक जाना है। तो कोशिश करें कि यूएस को टारगेट करें। यूएस को टारगेट करने का मतलब ये है कि आपकी सर खपाई उसमें ज्यादा नहीं है। 68% यूएस के अंदर ही अमेजोन अपना कमा रहा है, इतना बड़ा उसका मार्केट शेयर है, तो वो यूएस के बंदे आपको तंग नहीं करेंगे। तो अभी हमारे पास 1147 हो चुके हैं, मेरे ख्याल से हमारा भी एक पुशअप वाला सीन बहुत ज्यादा हो चुका है। सिर्फ एक चीज जो है वो यहाँ पे आप समझ लें, एक चीज है आपके लिए, वो आपने समझ लेनी है। जैसे मैं यूटिलिटी कार्ड स्टोरेज ट्रॉली लिखा, इसी पे आ गया, आपने ब्रांड देखा वो के किंग रैक ही है, ठीक हो गया। आपने सबसे पहले इसकी लिस्टिंग पे जाना है, ये नीचे पहले जो आपको मैंने दिखाई थी ना, उसमें सिर्फ ये लिखा था कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स, इसका कोई इशू नहीं। ये जो न्यू एंड यूज 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 3 और बंदे भी इसको सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पे सोल्ड बाय देखते हैं किंग रैक, लेकिन बंदा आपको जो ग्रुप वाला है, जो पोर्टल वाला है, वो कहता है इसका सोल्ड बाय किंग रैक नहीं है, कुछ और है। आप कहते हो यहाँ पे किंग रैक है, आप पजल हो गए हो। आपने क्या करना है, न्यू एंड यूज 3 को खोलना है। अब आपके सामने देखें वो और लोग आ गए हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि गुजरात में फर्ज करें अगर फैक्ट्री है सर्विस की, तो गुजरावाला में हजारों बंदे सर्विस की शॉप खोल के सेल कर रहे हैं, समझ आ रही है। तो अब आप किसी और से लेंगे, जाना तो प्रोडक्ट सर्विस का ही है, लेकिन आपने उस सेलर को देना है फायदा। तो ये देखें, सी मोर देखेंगे तो सी मोर में आपके पास ये आ गया सोल्ड बाय किंग रैक, आप कहते हैं इसको नहीं देना। अब ये क्या है, सोल्ड बाय अमेजोन वेयर हाउस, ये अमेजोन के वेयर हाउस में से आ रहा है और अमेजोन सेल कर रहा है। तो आपका सेलर कहता था कि अमेजोन को प्रोडक्ट दो, तो फिर आपने मैनुअली प्रोडक्ट जाके उसको कहना है अब तुम ऐड टू कार्ट करो। ये इस तरह की लिस्टिंग को हम बोलते हैं मी टू लिस्टिंग, कि मेरी प्रोडक्ट को कोई और भी बेच रहा है, मुझे ही आके चिपक गया। तो ये हमारा आज का ऑलमोस्ट, इसमें काफी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड था, बाकी सारा आपकी एफर्ट पे है। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ तो ये आप सब बड़े आराम से कर सकते हैं। आप इतने एफिशिएंट हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्टिव हैं। आप अपने दोस्त अहबाब को भी टारगेट कर सकते हैं इसमें। आप अपनी फैमिलीज में जो बाहर गए हैं लोग, उनको भी ये टारगेट कर सकते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करने लगा हूँ, जिसका कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ ले। लेकिन मस्ट यही है कि आप कम से कम 2 दिन लर्निंग करें, पीएम नेक्स्ट लेवल में भी ज्वाइन करें उनको, और अमेजॉन प्रॉक्सी मार्केटिंग वाले ग्रुप को भी ज्वाइन करें। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करने लगा हूँ, और जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेस करेगा। जी जी इमरान साहब। मैंने ये पूछना था कि आपने ये बताया कि जब हम लोग सर्च कर रहे होते हैं किसी भी बंदे को, अच्छा, तो बायर को। हम सॉरी वो जो प्रोडक्ट को हम देख अच्छा, रहे होते हैं, हाँ, हम रिजर्व कर लेते हैं उसको, वो 1 घंटे के लिए रिजर्व होती है। वो पीएम नेक्स्ट लेवल में अब है सर। हमें, अच्छा वो पीएम नेक्स्ट लेवल में है, हम्म। तो हम लोगों ने जो हमारे पास रिजर्व हो गई है, तो हमारे पास आगे कोई बायर नहीं है, तो हम कैसे उसको इनके 1 घंटे के लिए रिजर्व रख सकते हैं? तो आपने उसको रिजर्व कर लिया ना, 1 घंटे के लिए आपके पास रिजर्व हो गई हाँ। है। बेसिकली आपने रिजर्व नहीं करना शुरू में ही, आपने पहले करना है बायर को एग्री। अब बायर हो गया एग्री, बेसिकली काम जो हो रहा है ना वो इस अंदाज से हो रहा है। देखिए मैंने आपको बताया पीछे प्रोडक्ट्स बल्क में पड़ी हैं, 1000 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, लेकिन उस पर डेली लिमिट है। रिव्यू चाहता है सेलर 1 दिन में 4, तो वो 1000 तो क्वांटिटी है, लेकिन 1 दिन में कितनी प्रोडक्ट्स वो लाइव करेगा, सिर्फ 4। और अब 4 प्रोडक्ट्स को आपने क्या किया, रिजर्व करवा लिया। 4 में से 4 प्रोडक्ट्स तो नहीं है, लेकिन वो 4 दफा उसका ऑर्डर हो सकता है। एक आपने रिजर्व करवा लिया, पीछे रह गए 3। आपने रिजर्व ही तब करवाना है जब आपको पता है कि आपका बायर इसको थोड़ी देर के अंदर परचेज कर लेगा।
आप तब उसको रिजर्व करवा लें, उसका क्रिएट कर लें वहां पे ऑर्डर। फर्ज करें जो टोटल रिमेनिंग है उसके अंदर 0 लिखा होता है ना, तो आपने बायर को नहीं हाथ से जाने देना। क्यों? वो सेल लिमिट पे 0 है कि आज के दिन 4 ऑर्डर होने थे, वो हो गए। कल जैसे ही 12 बजने हैं, सेलर ने दोबारा प्रोडक्ट्स आगे से 4 भेज देनी है, उसने कहना कि इन दोबारा के 4 और करो। समझ आ रही है? ये चीज है। अच्छा, मैंने इनकी यही था कि पहले मुझे बायर का जो इंटरेस्ट है वो जानकर फिर मुझे जाके वो रिजर्व करना है, उससे हाँ पहले मुझे रिजर्व नहीं करना। हाँ, अगर तो जान लेंगे तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं जानेंगे तो हो सकता है वो बाद में प्रॉब्लम करे, क्योंकि साथ साथ देखें उससे बात भी करनी है, उसको जाने भी नहीं देना। क्योंकि जैसे आप उसके साथ बात कर रहे हैं ना एज ए प्रॉक्सी मार्केटर, तो और भी तो करेंगे। देखिए ना, आपने किसी ग्रुप से उसको ढूंढा है, तो औरों ने भी तो वहां पे जाना है। तो वो मुख्तलिफ लोगों के साथ बात करता होगा, उसने देखना है कि मैं ऑनेस्ट कौन है मेरे साथ, मैं किस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। जिसका उसे पता चल गया वो उसी के साथ हो जाएगा। ये काम है सिंपल। दूसरी बात ये है कि ये जो नया अकाउंट आप कह रहे हैं वो बनाकर तो फिर ये AMZ और जो दूसरा है उसको हम इनके करें, नहीं, जो भी लाइक, अच्छा अपने वाले में नहीं कर आपकी जो सकते? फेसबुक प्रोफाइल है ना, उससे आप हम्म। AMC मार्केटिंग और PM नेक्स्ट लेवल वाले पोर्टल दोनों ज्वाइन करें। ठीक है, ये आपके सिर्फ लॉगिन के लिए हैं। जो बायर को ढूंढना है ना, उसके अंदर जाहिर सी हम्म। बात है आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि आजकल में ये 2-3 महीनों में बड़े ज्यादा लोगों की फेसबुक आईडीज ब्लॉक हुई हैं। वो ब्लॉक होने की रीजन भी यही है कि हमें जो यहाँ तक खबर पहुंची है वो यही है कि अमेजोन देख रहा है कि कौन कौन बंदा कहाँ पे फेसबुक पे क्या कर रहा है। क्योंकि फेसबुक एक पूरी मार्केटिंग की जड़ बन गई है। इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, लेकिन अभी सिर्फ फेसबुक को ही हमने जो है ना वो डिस्कस किया है। तो ये हम्म। चीज आपने ज्वाइन करें पोर्टल्स को अपनी ओरिजिनल आईडी से। लेकिन जब बायर्स ढूंढ रहे हैं ना, तो वो बेशक फेक आईडी से ढूंढे, आपने सिर्फ बचना है पोस्ट लगाते हुए। मतलब पोस्ट में अच्छा। आपने ये नहीं लिखना कि जैसे अभी देखें मैं चैट के अंदर ना रिव्यू लिखूंगा, तो आप सब देख लें कि मैं अब ये जो रिव्यू लिख रहा हूं ना, ये फेसबुक नहीं इसको पकड़ सकता। अभी देखिएगा मैं अच्छा। रिव्यू लिख के चैट के अंदर भेजता हूँ। ठीक है। ये देखें, ये मैंने वर्ड लिखा है, ये लिखा हुआ है रिव्यू, सारे देख लें। ये रिव्यू लिखा है, लेकिन फेसबुक कभी इसको ब्लैकलिस्ट नहीं करेगा। जी, मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। ठीक हो गया। ऐसे ही रिफंड का भी एक कोड है, ऐसे ही फ्री का भी एक कोड है। तो मुख्तलिफ कोड्स के थ्रू हमने जो है ना ये काम करना है। ये 2 से 3 दिन मेहनत तलब काम है, लेकिन अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला कोई नहीं होगा। लेकिन ये एक आपकी जनरेट हो जाएगी पैसिव इनकम। आप उस इनकम को जैसे मर्जी रखें, मतलब 2 से 3 घंटे आपके डेली के लगेंगे, लेकिन आपकी मार्केट प्लेसेस ऐसी हैं कि आपको थोड़ा रात का टाइम देना पड़ेगा। रात को 11 से सुबह 4-5 बजे तक का ये टाइम है जब ये US के लोग जो हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को पकड़ लें, कोई मसला नहीं। आपका अगर लगता है कि वो बायर भाग जाएगा या वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, आप उसे ऐड टू कार्ट करके रख ले। 1000 दिन के लिए भी ऐड टू कार्ट रहेगा तो उसे कोई इशू नहीं होना। जैसे ही आपका अगले दिन दोबारा प्रोडक्ट्स लाइव हो, आप उसको क्या करें ऑर्डर, वो साथ ही ऑर्डर करेगा, स्क्रीनशॉट ले पेस्ट करें। तो इस चीज का इशू कोई नहीं, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आएंगे। अच्छा, आपने बताया कि हम पहले अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को टारगेट कर सकते हैं। कर जैसे सकते मेरे हैं दो इजीली। भाई जो है ना, हम्म। हाँ, दो भाई UAE में है, अबू हम्म। धाबी में है। ठीक है। ठीक है, एक मेरा दोस्त है वो UK में है। हम्म। ठीक है, तो इनको इनके मैं पहले करूं, और टारगेट इनका करें। अगर पेपाल, हाँ पेपाल अकाउंट नहीं है तो ये पहले बनवाएं अपना पेपाल हाँ, पहले अकाउंट। पेपॉल आईडी बनाएं। जिस आईडी पे ये पेपॉल बनाएंगे, पेपॉल चाहिए सिर्फ रिफंड होने के लिए। सबसे पहले तो आपने उन्हें पूछना है कि आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं। वो कहते हैं हाँ करते हैं। क्योंकि देखें, अब नया अकाउंट कोई बंदा अमेजोन पे बनाता है ना, तो अमेजोन हर बंदे को रिव्यू करने का ऑप्शन नहीं देता। US के अंदर अगर किसी बंदे ने, किसी बायर ने $50 से ज्यादा की शॉपिंग की हुई है ना, तो अमेजोन उसको हर प्रोडक्ट के लिए कहता है कि आप इस प्रोडक्ट पे रिव्यू देना चाहेंगे, हर प्रोडक्ट पे। लेकिन अगर उसकी शॉपिंग ही $50 से नीचे है, तो वो फिर अमेजोन उसको पहले कहेगा कि पहले आप उस लेवल तक तो पहुंचे, फिर आप उसके बाद अमेजोन की उस कैटेगरी में आते हैं कस्टमर की जो रिव्यू देने का प्रोडक्ट पे हक रखती है। ऐसे ही आपने $50 को कन्वर्ट कर लेना है यूके के लिए, यूके में जो करेंसी चलती है उसके लिए। तो उतनी अमाउंट से ज्यादा की अगर उन्होंने शॉपिंग की है, तो फिर वो फ्री में गिव अवेज लें, प्रोडक्ट्स लें, उसको एंजॉय करें। आपने उसको रिफंड सिर्फ पेपॉल के अंदर करना है। और रिव्यू का क्राइटेरिया, जैसे ही आप PM नेक्स्ट लेवल में जाएंगे और दूसरों में, आपको इंस्ट्रक्शंस में पता चल जाएगा कि रिव्यू का क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि 5 से 6 दिन बाद करना है, पॉजिटिव लिखना है, या उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको इन दोनों पोर्टल्स में मिल जाएंगी।
आज मैंने बेसिकली आपको एक समरी दिया और एक पुशअप दिया कि आप प्रॉक्सी मार्केटिंग इन 2 पोर्टल से स्टार्ट करें। आप खुद देखेंगे बहुत ज्यादा बायर है, आप खुद देखेंगे कई गोरे आपको खुद ही, जैसे अभी आपने देखा कि फेसबुक ग्रुप में पोस्ट थी कि मुझे ये चाहिए, ये खुद पोस्ट कर देंगे कि हमें चाहिए और लोग इनके पीछे जाएंगे, लो भाई जितनी प्रोडक्ट्स हैं ले लो हमसे सारी। तो आपने उसी से जो है ना लाजमी काम करते हुए उनसे ये सारी चीजें निकलवा लेनी है और कोई इशू नहीं है, ये सब कुछ आपने उन्हीं से निकलवाना है, इजीली हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन है तो वो माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है, नहीं तो आप जाएं इन दोनों पोर्टल्स में, तो इन दोनों पोर्टल्स को ज्वाइन करें, इनके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, पोर्टल में प्रोडक्ट्स वगैरह देखें और फेसबुक पे दौड़ लगा दें। बायर्स बहुत ज्यादा हैं, बायर्स को लोकेट करें। कम से कम जो कमीशन है वो यूएई के लिए है और वो बनती है 450, ज्यादा से ज्यादा कमीशन जो है वो 2500 2000 भी है। एक बंदा अच्छी प्रोडक्ट की रेटिंग वाली प्रोडक्ट की जो ले आता है ऑर्डर, तो वो एक दिन में बल्कि 1 घंटे में वो 2500 कमा सकता है इजीली। तो जाएं और फेसबुक ग्रुप्स में दौड़ लगाएं और इन चीजों को जो है वो ढूंढें, ये आपके लिए सबसे बड़ा जो है वो इन चीजों का आपको फायदा है। जी किसी और का क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैंड रेस करें या माइक अनम्यूट करके पूछ ले इससे रिलेटेड, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास बना हुआ है, आप उसके अंदर जस्ट मैसेज कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर करें कि आपको आज मिल गया ऑर्डर, कल मिला, कब मिला, तो उसके बारे में, ताकि दूसरों के लिए भी ये चीजें इंकरेजमेंट हो। मैंने आज एक पुशअप दे दिया आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग का, तो अब आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करें। जाहिर सी बात है जो रनिंग में जाएगा उसके लिए ये चीज ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो जाएं आप फील्ड में और काम करें, फील्ड में कुछ आपको डिफरेंट चीजें भी हो सकता है सीखने को मिलें, तो वो भी आपने देखनी है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो मीटिंग जो है वो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। जी किसी का क्वेश्चन है तो चैट में बता दीजिए काइंडली। चलें ठीक है, आई होप सबको जो है समझ में आ गया। तो हम जो है अभी मीटिंग का एंड करते हैं। जी आप सबके आने का मीटिंग में और प्रॉक्सी मार्केटिंग को सीखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबको इस काम में मुस्बत सोच से जाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो इंशाल्लाह अगर दोबारा हमें कोई ऐसा मसला बना या अमेज़न से रिलेटेड कोई मसला बना तो मैं फिर किसी संडे में टाइम निकाल के ज़रूर लाइव होके आप सब भाइयों की हेल्प कर दूंगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।